अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? अच्छा जी, बात ऑफ कोर्स मैं जब भी अब काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ जो है इंट्रैक्शन हुई है। वैसे तो मैं रोज़ाना ही आ रही थी, लेकिन पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन अल्लाह पाक ने बहुत ही इज़्ज़त के साथ जो है मैंने प्रेजेंट किया। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और आपके साथ तब भी इंट्रैक्शन था, लेकिन वो ज़रा सा अलग सिनेरियो था। अब अपने मॉर्निंग शो दोबारा गुड मॉर्निंग विद सभी का जो हिस्सा दोबारा बन गई हूँ। बात ये कि जब भी मैं आपके साथ आती हूँ, कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रा सा दुखी भी हो जाती हूँ, क्योंकि पिछले रमज़ान में कुछ लोग हमारे साथ थे और जो दुनिया में अब नहीं रहे। और बस अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। बहुत सारे लोग अभी भी बीमार हैं। और कुछ लोग, कल मैं एक रैम्बो की वीडियो देख रही थी, तो वो, क्योंकि माँ का जब भी जिक्र आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एकदम तो नहीं आसमान से उतरे और खजूर में अटके वाली बात है, हमारी माँ ने हमें दिल से लगाया, प्यार किया। और जब जिक्र होता है तो बड़ा दिल नम भी हो जाता है और दुखी भी होता है, आंखें नम होती हैं, दिल दुखी हो जाता है। और कल मैंने देखा कि मज़दूर डे को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किया जा रहा था बहुत ज़्यादा ना। तो लेकिन मज़दूर तो कल भी काम कर रहे थे। मुझे दुख पता क्या होता है कि कितना बड़ा मुंह करके माँ बाप से आप ये कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। आप जुमला नहीं सुनते कि माँ का एक दिन की एक रात जो गुजारते ना, वो भी हम अदा नहीं कर सकते। ऐसा है ना? कभी जाग के देखिएगा किसी मरीज के लिए। और कल मैं एक वालदा को देख रही थी, उसके 2 बच्चे थे, वो बिल्कुल ठीक थे, 5 साल 3 साल की उम्र तक ठीक था। अचानक वो एक डिजीज़ का शिकार हो गए, तो दोनों बच्चे पैरालाइज। वो रो रो के बता रही थी, मैं अपने बच्चों को मैंने अपने बच्चों को कैसे 15 साल से वो ट्रीट कर रही है। वो मेंटली सही है, फिजिकली प्रॉब्लम में आ गए। कहने का मकसद है कि माँ बाप का हर रूप आप देखें कि 15 साल तक, अभी तक वो बच्चों को सपोर्ट कर रही है, खाना खिला रही है, उनके आगे रख रही है। तो सोचे हम 15 दिन तक अगर माँ बाप का खिदमत करें ना, तो जुमला सुनिएगा, तुम्हारे भी तो माँ बाप है, मेरे थोड़ी हैं। अरे बड़े भाई के घर में अब माँ को रहना चाहिए ना, उनकी भी तो माँ है। इस बेशर्मी और ढिठाई से ये जुमला बोलते हैं। मुझे बताएं कि अगर वो बच्चा जिसको 15 साल से आज वो माँ जो है वो अपने दोनों बच्चों को ट्रीट कर रही है, उसने कभी ये सोचा हो कि यार ये पैरालाइज है, मैं अब कहाँ संभालूँ, अपने आप को नहीं संभाल सकती। 15 साल 15 दिन भी आप माँ बाप बीमार मरीज हो ना, उनको नहीं रख सकते। और वो बच्चा उसी में ज़ाहिर बात है वॉशरूम जाना, खाना खाना, सोचे तो जिस्म लर्ज जाता है। तो खुदा के लिए अपने माँ बाप को इन जुमलों से जो आप वाबस्ता करते ना कहा करें प्लीज़, कि भाई तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम भी ख्याल करो। मेरे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद इतनी मुश्किल से गुजर। क्या उन माँ बाप ने जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी ना हो, अपनी हेल्थ भी उनकी इतनी अच्छी है, उसके बावजूद उन्होंने कभी आपको छोड़ा है? नहीं छोड़ा ना। तो आप कैसे छोड़ देते हैं? तो मैं मजदूरी करते देखती हूँ, एक एक बाइक पर 3-3 4-4 बच्चों को, वो खुद बेचारा कंजेस्टेड बैठा होता है और वो आप लोगों को अपने करीब करीब के मेरा बच्चा गिर ना जाए, कभी बैग रख रहा है, कभी सीने से लगा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद बेटा सोना नहीं, ये जुमले कह रहा है। माँ इतनी अनकंफर्टेबल है, गोद में आप लोगों को रखा। उन्होंने कभी आपको कुछ यार छोड़ो, क्या बच्चों को इधर छोड़ के घर चल के खुद जाके एंजॉय करें? अपने कलेजे के साथ लगा के रखते हैं। तो आप लोग ऐसा ना किया करें। तो ये जुमले वैसे मैं बड़ी अफसोस के साथ ये कहती हूँ, तो आप लोग शायद पता नहीं माइंड ही करते होंगे कि ऐसा है। लेकिन बदकिस्मत वाले जो होते हैं ना, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो माँ बाप की दुआएं ले लेते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं, लकी होते हैं। और आपको इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में जो ठंडक मिलती है ना, उसका नेमुल बदल नहीं है। वो एक एक दुआ आपको जो लग रही होती है ना, वो अल्लाह संभाल संभाल के रख रहा होता है। और जब आपको फिर वहाँ ज़रूरत होती है ना, इस दुनिया में, जब हमने ये दुनिया जो आर्जी दुनिया छोड़ के जाना है, तो उस दुनिया में वो ठंडक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और आज देख लें जी, आज मैंने
क्योंकि गर्मियां बहुत है, हिद्दत बहुत हो रही है और अचानक मौसम रात को चेंज हो जाता है। और अभी सुबह में देखे 6 बजे ऐसे लग रहा होता सुबह के 9 बज रहे हैं। रियली सच कह रही हूँ, सुबह 6 बजे कराची में ऐसा लगता है दोपहर के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे, कड़कती दोपहर, कड़कती गर्मी। 2 बजे सूरज सवा नेजे पे और शाम को जो हवाएं चली है दबंग दबंग, मेरे पूरे लॉन में जो एक धमाल मचा है, मैं समझ में आ रही क्या हो रहा है। मेरे टेरेस के ऊपर एक अजीब सा वो समा था, मैंने वो जो है ना वो पानी की बॉटल्स वगैरह मैंने वो उधर उधर आवाज़ें लगा रही कि खाली बॉटल्स उड़ उड़ के इधर, मैंने किसी के सर पे ना लग जाए, मैंने इसे रूम में रख लेने से बेहतर है कि आगे पीछे किसी के सर पे लग जाए। तो ये मौसम है, लेकिन अभी हमने समझना है ये मौसम हमें किस तरफ लेके जा रहा है, हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। लेकिन हमने अक्सर देखा कि हमारी चेहरे पर एक रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उस रौनक को बहाल करना है, फ्रेश रहना है और इससे मेकअप से नहीं होता। मैं इस वक्त मेकअप इसलिए करती हूँ कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रीन है, लेकिन अदरवाइज ओरिजिनल ब्यूटी बड़ी प्यारी होती है और वो ही आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है, कुदरती। उसको आपको अपने मेंटेन करना है और कैसे करना है। हमारे साथ कौन है, यस वो बताएंगी कि हम अंदर से और बाहर से कैसे फ्रेश और हेल्दी हो सकते हैं। तो हेल्थ एंड ब्यूटी का सेगमेंट और हमारे साथ मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मज़े में? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बेशक बहुत दिनों में मिले लेकिन ईद के बाद पहली बार मिले, तो आप सब तमाम लोगों को भी मेरी जानिब से बहुत ईद मुबारक। क्या बात, आई लव यू, खैर मुबारक और आपको भी बहुत ईद मुबारक। हम ज़रा मुस्तफ़ा अनीस के पास चलते हैं। और जब इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी की बात होती है तो जब इंटरनल आपको अंदर से भी ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होना है और हमारा खून जो है ना वो फ्रेश होना चाहिए, हम एक्टिव होने चाहिए, तो और डिजीज़ का शिकार नहीं होंगे। तो हमारे साथ मौजूद है कौन, यस हर्बलिस्ट मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है? मैं मज़े में। और आप सबको जो है वो ईद मुबारक। और माशाल्लाह आपके कपड़े जो है माशाल्लाह आज तो वाकई में ईद वाले लग रहे हैं। बहुत पहने मैंने ईद वाले कपड़े और ईद के स्क्रीन के हिसाब से बहुत पहने। अब खुदा के लिए, अब ना के लिए, मैंने अभी बड़ा सिंपल सूट पहना है। माशाल्लाह आपको जो कलर है ना कह सकते हो, वो आपको मेरी माशाल्लाह बहना ऐसा पे है कलर कि वो बड़ा अल्लाह के प्यारा हुक्म से लगता है ऐसे ही है कि अच्छा, आप जो बहना बोलते हैं ना, मुझे अपना वो, मैं स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग थी ना, ये मुस्तफ़ा भाई की बात ना, ये इतना प्यारा लगता है। तो वो एक बच्चा था बड़ा गोल मोल गोरा सा ना, मैं ट्यूशन भी साथ साथ पढ़ाई थी, तो वो उसकी कहीं बहन पैदा हुई, तो अब वो मेरी दूसरी सिस्टर उसको तंग करने के लिए ना बोले मैं तेरी बहनों को मारूंगी, देखो ना ये मेरी बहनों को बुरा बोल रही है। वो मुझे शिकायत करे कि आपकी जो मेरी बड़ी बहन है वो अभी समीना बाजी कनाडा में, तो वो क्या करे जान के ना, वो खूबसूरत इतना था गोल, वो आजकल वो बच्चा नहीं आ रहा एयरवे पे वो मोटा सा गोल सा, उसकी तरह लगे ना। तो वो आता था, मैं 5 साल का, तो वो आए मेरे पर ट्यूशन पढ़ने, तो मेरी बहन उसको तंग करे, हाँ खिजर देखना मैं अब तुम्हारी बहना को ना मारूंगी, देखो ना बाजी मेरी बहना को बहुत बुरा बुरा बोल दी है। आपके बहना जो है ना वो वही वाला लग रहा है, बहना कैसी हो। तो मुझसे ये तो चले हमारे अपने, क्योंकि ये लाइव शो है और ये मेरे सब अपने हैं और आप सब लोगों को भी ईद मुबारक, मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छा, आज हम बात करेंगे नेचुरल ब्यूटी की और हमारे अंदर जो डिहाइड्रेशन हो जाती है आपा और फ्रेशनेस इसी वजह से खत्म होती है, उसके बारे में जरा बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये कि आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक रखा, तरबूज। देखिए, ये कानून कुदरत है कि अल्लाह पाक जो खालिक़े कायनात हैं, जो मालिक कायनात हैं, और उन्होंने ही ये हमें बनाया और इस कायनात को बनाया, तो अपने बंदों से वो 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और ऐसा मोहब्बत करने वाला रब सबसे पहले अपनी बनाई हुई जो खलकत है उसका ख्याल करता है कि सर्दियों के मौसम में उन्हें क्या खाना है। अल्लाह पाक वो ही तमाम जिनस पैदा करता है, ऐसी फ्रूट, ऐसी सब्ज़ियाँ, ऐसे अजनास पैदा करता है जो सर्दियों में फ़ायदेमंद हों। गर्मियों के आते ही अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे फल, ऐसे फ्रूट और ऐसे अजनास पैदा करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ी सी लैक ऑफ मालूमात की वजह से पीछे रह जाते हैं और मौसम के लिहाज से अल्लाह की दी हुई नेमतों का पूरी तरह फ़ायदा
नहीं उठाते। आप देखें कि गर्मियों के आते ही हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, यानी हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर पानी की कमी होने लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीना बार बार आने की वजह से हमारी बॉडी खुश्क हो जाती है, हमारा हलक खुश्क रहता है, हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं। और पानी अल्लाह ताला ने एक ऐसी बेबहा नेमत बनाई है जो हमारे जिस्म में जितना, यानी हमें तकरीबन 15 से 20 गिलास पानी एक रोज़ में पीना ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ लोग इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने ये जो फल पैदा किया है तरबूज, इसके अंदर 93% पानी है, यानी 90% से ज़्यादा इसके अंदर पानी है कि जो लोग अपनी पानी की कमी को पूरा करना चाहते हैं वो तरबूज का इस्तेमाल करें। तरबूज के हर अल्लाह पाक मैं ने एक बात हर तो हिस्से आप इसकी अफादियत से पहले ये बताएं कि जो लोगों के अंदर पानी की कमी होती है उनकी मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके बाद हम इसकी अफादियत पे चलते हैं, वो आप बहुत बेहतर बता सकती हैं। अगर हाँ पानी की कमी हो जाए वजह तो से किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और मसाने में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, स्किन हमारी सुकड़ने लगती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है, स्किन लूज होने लगती है, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा श्रिंक होने लगते हैं। आप लागरपन भी कह सकते हैं, कमजोरी, पानी की कमी की वजह से बेहद कमजोरी। अगर आप किसी को यानी एक आदमी जो डॉक्टर नहीं है और बहसियत इंसान अगर आप किसी से मिलते हैं और बहुत दिनों बाद आप देखते हैं कि वो बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा है, तो आपको खुद लगता है कि ये इसकी स्किन प्यासी है, इसका जिस्म प्यासा है, इसके होंठ श्रिंक हमें समझ बिल्कुल हल खुश्क होने लगता है, बार बार उसका दिल चाहता है कि वो पानी पे, तो वो एक एक घूंट पानी का इंटेक करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा जो यानी खुदा न खास्ता जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मुस्तफ़ा साहब आपको बताएंगे कि पानी की कमी की वजह से जो बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं वो कौन सी हो सकती है। जी मुस्तफ़ा साहब आपने बताना है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जैसे ना किडनी का प्रॉब्लम, मैं हैरान हूँ कि पानी कम पीने की वजह से किडनी का प्रॉब्लम, और अगर ये हो जाए जैसे लोग डायलिसिस में फिर एक घूंट पानी भी अजाब हो जाता है, ऐसा ही अल्लाह, मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि पानी ना पीने से किडनी प्रॉब्लम, और जब वो किडनी प्रॉब्लम बड़ी डिजीज में शुमार हो जाए जैसे किडनी का डायलिसिस वगैरह, तो आपको पानी पीने से मना कर दिया जाता है, अल्लाह माफ करे। चले जी हम बताते हैं कि पानी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पीना पड़ता है, वो भी मना कर देते, कहते हैं नहीं पानी ना पिया जाए। आप बताइए प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। कमी की वजह से देखिए वैसे तो सब बता दिया वालदा ने, लेकिन नॉर्मली तौर पर जब पानी कम पिया जाएगा तो फिर उससे जिस्म के आज़ा सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। ओके, देखिए पानी की वजह से ही खून बनता है, ठीक है। जब खून नहीं बनेगा, जब पानी कम पिया जाएगा तो आपके लिवर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये, जब ये मामला होगा तो खुद ब खुद ही आपके जो किडनीज हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि जब ये मामला होगा तो खुद ब खुद ही आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, समात कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, हाथ पाँव में शिवरिंग कपकपाहट जैसे इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, सांस फूलने का आर शुरू हो जाएगा। नॉर्मली तौर पर कुछ लोगों को जो हलक खुश्क रहता है या अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो ज़बान पे छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर इसका इम्पैक्ट मैदे के ऊपर पड़ेगा जी। तो इन सेंस देखा जाए तो ये तरबूज जो है वो अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसका गूदा फ़ायदेमंद, जिसके बीज उससे ज़्यादा फायदेमंद, जिसका छिलका उससे ज़्यादा फायदेमंद, उसकी सफ़ेदी उससे ज़्यादा फायदेमंद। तो नॉर्मली तौर पर ये जो तरबूज है ये अल्लाह के हुक्म से गुर्दों का इलाज है, हेपेटाइटिस सी का इलाज है, ओके, नॉर्मली तौर पर कैंसर का इलाज है। अच्छा, जिन लोगों की ग्रेजुअली तौर पर देखा जाए तो बिनाई गिरती जा रही है, मतलब आंखों का जो लेंस है वो रुक नहीं पा रहा है, बिनाई रुक नहीं पा रही है, तो ये उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को दिन ब दिन वेट गिरता जा रहा है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है। अच्छा, जो बात की आपने जो है ना वो जो मामला है, अभी आपने कहा कि भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है गुर्दों को, उसमें क्या होता है कि गुर्दे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब उनमें पानी की हिद्दत जाती है तो फिर उससे क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। मतलब खून में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। मतलब आसान लफ्जों में, अब वो प्रोसीजर में नहीं रहते ना बेचारे, खून आपस में मिलते नहीं है। अच्छा। जब ये मिलते नहीं है तो फिर जिस्म और मसाने का लिंक आपस में टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो फिर
वही पानी बॉडी में बजाय निकलने के स्वेलिंग पैदा करना शुरू कर जाए, जिसकी वजह से नॉर्मली तौर पर पेट का फूल जाना और अमूमी तौर पर नींद, प्यास, खून, ये सारे मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब ये पानी बॉडी से अखराज नहीं होगा तो वही बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करेगा और वही जो प्रोटीन है वो बॉडी में रुक जाएंगे, जिसकी वजह से हर आज़े में तकलीफ या हर आज़ा सुकड़ना शुरू हो जाता है, हरारत हो जाती है, बुखार हो जाता है, अमूमी तौर पर भूख प्यास ख़त्म हो जाती है और जिस्म के अंदर फोड़े फुंसियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे मामलात डिहाइड्रेशन की वजह से ही शुरू। ओके, काफी मतलब डिटेल में और मेरे 14 तबक रोशन कर दिए मुस्तफ़ा नी से। अच्छा जी, बात करेंगे क्योंकि तरबूज की बात हो रही है और ये वाटरमेलन जो है वो हमारे लिए, हमारा मिलन कितना अच्छा कर सकता है हमारी बॉडी के लिए, हम चाहेंगे कि हम इसके बारे में थोड़ा रानी आपस इसकी अफादियत पूछेंगे। हम अगर इसको इनटेक करते हैं, इसका बेस्ट टाइमिंग क्या है, पहले तो इसकी एक एक चीज, एक अफादियत इन्होंने बताया, ये हरे छिलके का क्या करेंगे? मैं बताऊं, इसकी कोई सब्जी तो नहीं बनती, कुछ पता नहीं, आपने कोई सरप्राइज दे दे। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। देखिए, इसका जो ये लाल हिस्सा है ये खून बनाता है और पानी इतना हमारे जिस्म में, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 93% पानी है और जो लोग इसका इंटेक करते हैं। अच्छा, आप कॉल ले लें, इजाजत लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ, नफीसा। नफीसा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा गला खराब है मौसम की वजह से। हाँ हाँ। रानी आपा से ये भी मशवरा लेना था और दूसरा मुझे रानी आपा से ये कहना था कि मेरी एज 52 है और बाल मेरे बिल्कुल इतने हैं जैसे समझे कि बिल्कुल ही जैसे इनमें जान ही नहीं, बिल्कुल सूखे रूखे बाल है ना, तो वो किस वजह से होते हैं, तो ज़रा रानी आपा या हकीम साहब मुझे बता दे, अगर या रानी आपा अगर मुझे कोई अपना अपॉइंटमेंट दे दे तो मैं इनके पास जाके पहले चेकअप भी करवा सकती हूँ, अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि बहुत ही बाल मेरे रूखे हुए, जैसे काफ में तेल भी डालती हूँ, जैसे शैम्पू भी इतना कोई ज्यादा नहीं लगाती हूँ, पानी ज्यादा पीती हूँ। अच्छा, आपस सवाल कीजिएगा इनसे, जरा कुछ बात कीजिए। सबसे बड़ी बात ये कि इनके सवाल में ही इनका जवाब मौजूद है। अभी ये हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, लेकिन आप उनको से कुछ सवाल, जैसे उम्र क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इयर्स इनकी उम्र है, और सबसे बड़ी बात ये कि इनके आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी जो असल वजह ये है कि आपके मिनरल की कमी है और इसीलिए इनकी ना सिर्फ ये कि इनके जो बाल आप देख रही हैं किसी भी तरह वो तेल डालने से भी ठीक नहीं होते। नफीसा आपको रानिया पर डिटेल में आंसर देंगी और नंबर भी स्क्रीन पर मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा स्क्रीन देखें फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, आप इनको बताइए डिटेल में कि ये कैसे क्या चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि आप में मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स जिस बॉडी में कम होने लगते हैं उस पर सारी यही अलामात आने लगती हैं, जैसे कि आपके बाल खुश्क हो गए हैं, झड़ने लगे हैं, हल्के हो गए हैं, इतने ड्राई हो गए हैं कि तेल भी नहीं पीते और तेल पीने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि फूले हुए हैं, बालों के अंदर लाइफ ख़त्म हो गई। यही हाल आपकी स्किन का भी होगा कि आपकी स्किन बिल्कुल नरम पड़ गई होगी, सैगी हो गई होगी, दाग धब्बे पड़ गए होंगे, आप अपने आप को बहुत वीक फील करती होंगी और आपके हाथों की और चेहरे की स्किन ऐसे जैसे लटक सी जाती है ऐसे हो गई होगी। तो इसके लिए आप पानी का बेहद अच्छा इंटेक रखें और प्रोटीन का मुझे नहीं पता कि आपका क्या है, इसके अंदर प्रोटीन की कमी से भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो बिला वजह अपनी बॉडी से प्रोटीन को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मेरे जिगर में चर्बी हो गई, बग़ैर किसी वजह के अपने आप अपने डॉक्टर बनते हैं। देखिए, प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी भी चीज़ को अपने खाने से स्किप ना कीजिए। और आजकल का ये मौसम है, तरबूज है, इसमें फालसे हैं, बेहद इसका इस्तेमाल करें। खीरा, ककड़ी
बेतहाशा खाइए। शहतूत इस मौसम की बेहतरीन ग़िज़ा है। जामन है, अब इंशाल्लाह आम आने वाले हैं। आम और जामन का बेपनाह इस्तेमाल कीजिए। आम बेहद खाइए। आम अल्लाह पाक ने जिस तरह ये एक अपनी ज़ात में मुकम्मिल है, इस तरह आम अपनी ज़ात में मुकम्मिल है। ये तो है आपकी थोड़ी बहुत सी ग़िज़ाई मालूमात जो आपको करनी चाहिए और तमाम लोगों को करनी चाहिए। लेकिन आपका प्रॉब्लम सिर्फ बालों के हद तक आप महसूस कर रही हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप किसी भी दिन मेरे सैलून आ जाइए। मेरे बराबर में ही मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान बैठते हैं। ये नफ्स पे हाथ रख के आपको सब कुछ बता देंगे। मैं आपकी स्किन देख लूँगी, आपके बाल देख लूँगी, और जो भी आपके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा हम कर देंगे। आप बेफिक्र होकर आ जाइए। और मेरा सैलून सबको पता है PCHS ब्लॉक 2 में है, और इसका नंबर हम आपको बता देंगे। साबी आप अगर चाहें तो बता दें या मैं बता दूं? आप नंबर बता दें। आप हमसे कांटेक्ट कर लें 0334 322 6502। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें। PCH में तो उतना आसान कह दिया सोसाइटी ऑफिस मॉडल स्कूल पे पहुंचकर उस एरिया में पहुंच जाए। PCHS आराम से किसी से भी रानीस पार्लर पूछने, हर आदमी आपको ले आपको पूरा पाकिस्तान जानता है। माशाल्लाह। नहीं आप लोगों आपकी खुद अपनी मोहब्बत है माशाल्लाह। काफ़ी ये अभी की नहीं है, आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, जैसे कहते हैं लॉन्ग, एक लंबा अरसा जो हर्बल उसमें ट्रीटमेंट में लोगों को जो है मुस्तफीद करेंगे। चलिए हम बात की तरफ चलते हैं। यस, अब हम बात करते हैं कि इसके रेड हिस्से की। अगर हम अलग-अलग इसको देखें कि ये रेड जो है ये ब्लड बनाने के बेहद काम आता है। पानी तो इसमें है ही, और इसके बाद इसके जो बीज हैं, ये बीज दिल और दिमाग की ताकत के लिए बेहतरीन है। एक तो ये कि जब तरबूज खाएं तो इसके बीजों को ज़ाया ना करें, बेहतर ये है कि चबाकर खा लें। मेरी तरह। हाँ, मैं भी ऐसे चबा के। और जो लोग नहीं खा सकते डोंट वरी आप, लेकिन उन बीजों को मगज जो है वो बड़े मजे का होता है, ये इसलिए टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। जो लोग नहीं खा सकते वो इन बीजों को जाया ना करें, वो अलहदा रख दें, और आप उन बीजों को पीसकर दूध के साथ, पानी के साथ आप उसको खा लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद हम आ जाते हैं, और जब तरबूज काटें तो कोशिश हम लोग ये करते हैं सिर्फ रेड हिस्सा ले लेते हैं और वाइट हिस्से को छोड़ देते हैं। ये वाइट हिस्सा जो है ये ऐसा करामत है, अभी मैं दिखाऊंगी इसको, जो हम फेंक देते हैं कि वो स्किन को वाइट करने के लिए। ना मैं देखना चाह रही हूँ ना, और ये वाला जो ग्रीन हिस्सा है, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज ये है। ऐसा अल्लाह पाक ने इतना बड़ा छुरा दे दिया रहमान। मैंने तो ये कहा कि भाई ये आप कुर्बानी, मैंने इनसे कहा था कि आप कुर्बानी करते हो भाई, आप तो इससे अच्छा इतना बढ़िया। अल्लाह अब हम एक फाक लेते हैं, एहतियात से कीजिएगा। ठीक है, देखिए चले। ये तो खाने में हम लोग जब खाते हैं, अल्लाह के फजल से आपने देखा होगा कि हम इसको इस तरह काटते हैं कि हमारा ये रेड वाला निकाल, रेड वाला हिस्सा बस हमारे काम में आए, और ये हम वाइट फेंक दें। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमने इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसके हम पीसेस करके खाते हैं इसको ज़बरदस्त तरीके पर। अच्छा, ये बड़ा वाला तरबूज तो टेबल पे रख ले उस साइड पे, ताकि वो कैमरे में वो भी नजर, इसको साइड पर यहाँ आगे रख दें, आगे। यस, अब आप जो कर रही हैं ना वो कैमरे में भी नजर। अब मैं बनाऊंगी खाने में, तो आपने देख लिया कि टिश्यू पेपर जरा अनवर भाई लेकर आएं। खाने से आपका खून की कमी खत्म होगी, आपका पानी की कमी खत्म होगी, आपके जिस्म में ताकत आएगी। सही। और वो लोग अब ये तो हम ताकत की बातें बता रहे हैं कि आपका जो वजन है वो मेंटेन होगा, और ये एक वाहिद फल है जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि खुदा न खास्ता उनका फैटी लीवर है या कुछ है, तो वो बिंदास इसको खाते जाएं, इसका कोई नुकसान नहीं। सबसे पहले आपने पूछा कि इसके खाने की टाइमिंग, इसके खाने के देखिए, पहले जब हमारा बचपना था तो हमारी अम्मी, मेरी दादी, हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो हमारी दादी हमें कहती थी सुबह 10 बजे खाओ। अच्छा। तो पूरा तरबूज बहुत बड़े पैमाने पर, अब तो ये छोटी छोटी तरबूजियां हैं, उस वक्त तो बड़े, तो वो पूरा फैमिली के लिए कटता था, उसमें बर्फ डलती थी, और फिर उसमें हल्की बहुत चीनी और काली मिर्च और नमक डालकर पूरे प्याले भर भर कर हमारा पूरा खानदान खाता था, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। कहने का मकसद ये कि खाली पेट इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन वक्त और हालात के साथ मौसम बदल गया है, तब्दीली आ गई है, अब हर वक्त खा सकते हैं और ऐसा कोई इसका नुकसान नहीं है। हाँ,
कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या खाने के रात को खाने के बाद वो लेते हैं और उन्हें ये है कि अब हमें सोना है और कुछ गिरानी महसूस हो रही है, तो भी बिल्कुल खौफजदा ना हो, आप थोड़ा सा नमक चाट लीजिए तो वो जल्दी से आपका जुज़्वे बदन बन जाएगा और नमक चाटने की वजह से वो पूरी आपकी बॉडी में बहुत जल्दी तहलील हो जाएगा। सिर्फ ये है। अच्छा, और इसको किसी वक्त भी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि ये खाने में लाजवाब है, इसी तरह ये लगाने में भी कमाल है। आज मैं बताऊंगी इसका एक वाइटनिंग पैक। इसको मुस्तकिल लगाने से अगर आप हफ्ते में 2 बार इसको लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, आपका रंग साफ हो जाएगा, आपकी झुर्रियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्किन में टाइटनिंग आ जाएगी और आप लोग कमाल की अपनी स्किन को महसूस करेंगे। और वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनकी स्किन की गर्दन भी, चेहरे के साथ साथ गर्दन भी ढीली हो रही है, तो वो भी इस पैक को लगाएं। और याद रखें ये पैक एक मास्क होगा, तो मास्क को कभी भी पूरी तरह ड्राई नहीं होने देते, क्योंकि जब मास्क पूरी तरह ड्राई होता है तो उसमें रिंकल आ जाते हैं, यानी चटकने लगता है, तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान देता है। वही क्रैक्स आपकी स्किन पर भी आ जाते हैं। तो आप इतना कि जब बस ड्राई होना शुरू हो फौरी तौर पर वॉश आउट कर लें। अपने हाथों पर, अपनी गर्दन पर, अपने पैरों पर, जहाँ चाहें आप लगा सकते हैं। और उसके अंदर आपको करना ही होगा कि ये है कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर का ले लें। वाह, जबरदस्त। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। ओके, जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच दही, और इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेड तरबूज तो हमने खा लिया। अब हम इस रेड तरबूज का ये हिस्सा भी निकाल देते हैं ताकि मैं आपको इस छुरे के जरिए ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, ये कौन सा, ये जो नीचे वाला? जी, जिसको हम जाया कर देते हैं ना। अच्छा, तरबूज हमने खाया, वो जिसके साथ हल्का सफेद और लाल हल्का हल्का लगा होता है, वो हम हिस्से को काट रहे हैं। जी, ये हमने अब इसको आपके सामने, ये वाइट हिस्सा हो गया जो कि हम फेंक देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ये हम वाइट हिस्सा, रेड हिस्सा काट लेते हैं, ये हिस्सा फेंक देते हैं। इसके 2 टुकड़े करना चाहे तो कर सकते हैं, इस बीच में हिस्से से को कभी ना फेंकें। इस हिस्से के अंदर जो अर्क है ना, अच्छा, वो इस कदर अर्क होता है, इस कदर अर्क होता है, फायदेमंद। ये वाला विटामिन ए है। और छुरी से यूं करें फिर निकलेगा, और आप यूं कर रहे थे ना, इसको हम ऐसे निचोड़ लेते हैं। अच्छा, ये सारा इसी तरह निकलता है, सारा का सारा। अच्छा, जितना इसको वो करें और निकले जाएगा, निकले जाएगा, निकले जाएगा। ऐसा कमाल का रस निकलता है इसमें से। और ये वाला रस जो है ये विटामिन ए से भरपूर है। अच्छा, इस रस को हम लेंगे क्योंकि हमारा असल मकसद ये जो तरबूज है इसके छिलके का इस्तेमाल है। अच्छा जी, बेहतरीन। और ये किसके लिए काम आता है? ये स्किन की वाइटनिंग, स्किन की टाइटनिंग, स्किन को सुर्खो सफ़ेद करने के लिए, स्किन को गुलाबी करने के लिए हम इस हिस्से का जो रस है वो इस्तेमाल करते हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये देखें जी नाज़रीन, इस वक्त इन्होंने पहले कॉर्नफ्लोर डाला। ओके, अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, इसको ज़बरदस्त सा। और जनाब ये बन गया हमारा मास्क। कॉर्नफ्लोर एंड दही और कॉर्नफ्लावर, दही और तरबूज का रस। और ये हमारे स्किन को ग्लो करेगा, वाइट करेगा, टाइट करेगा, ऐसा जबरदस्त टिश्यू पेपर जरा मुझे दीजिए स्किन को। और इस तरह हम इसको लगाकर रखेंगे जैसे मास्क लगाते हैं। सही। और इसको कभी भी ड्राई नहीं होने देंगे, लेकर हल्का सा हम लगाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। वाह, स्किन की तमाम रिंकल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और स्किन आपकी ना सिर्फ ये कि दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगी बल्कि तरबूज के अंदर के रंग की तरह पिंक भी हो जाएगी। ये इस तरह मास्क है। और जब ये हल्का सा ड्राई होने लगे तब इसको आप बत्तियां बना बना कर उतार दीजिए। एक बेहतरीन किस्म का मास्क होगा आप लोगों के लिए। वाह, ज़बरदस्त। जी, अब हम ये कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर को लगा रहने देंगे और फिर इसका आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। बेहतरीन आप, हाँ बेहतरीन, यानी कि होम रेमेडी वाटरमेलन हो। अब और अगर किसी खरबूजे वाले ने देख लिया, तरबूज वाले ने देख लिया, इसकी तो कीमत बढ़ा देंगे
कहेंगे रानी आप इसके तो बड़े बड़े। अच्छा, ये तमाम प्रोडक्ट की हर्बल मेडिसिन स्किन से रेलेवेंट और इंटरनल बनती हैं इन चीज़ों की? बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉबेरी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पपाया तमाम स्किन की प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, तरबूज का ये वाइट वाला जो ये है, ये विटामिन ए है, ये बहुत स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये जो ग्रीन हिस्सा है इसकी सब्ज़ी बनती है, इतनी मज़े की इसकी सब्ज़ी होती है। जो लोग खाने वाले होते हैं और जो लोग मतलब ज़ाया कर दें उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इस वाइट हिस्से की सब्जी बनती है, इसको बारीक बारीक काट कर, जैसे लौकी काटते हैं, जैसे खीरा काटते हैं। अच्छा। जी जी। मुझे बताना था ना शेफ, नहीं हम यही पका लेते। आपने मुझे पहले बताया नहीं, इतनी ज़बरदस्त बनती है। और इसकी बनती इस तरह है जैसे कि वो मीठा कद्दू नहीं होता बड़ा वाला, अच्छा। बिल्कुल इस तरह की इसकी सब्जी बनती है कि इसको हल्की सी 2 पत्तियां प्याज की लेकर, अच्छा। इसको सुर्ख कर ले प्याज को, और जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें ये डालकर भूने। अच्छा। इसका अच्छी तरह इसको भूना, फिर इसके अंदर ही वो सुर्ख टूटी हुई मिर्ची डाल देते हैं। ओके। और ऊपर से नमक स्प्रिंग कर देते हैं। अच्छा। और हाँ, और इसको धीमी आंच पे रख देते हैं कि इसका अपना पूरा पानी निकल आए। थोड़ा सा पहले बताना था ना, आज ही मैंने तरबूज कचरे में डाले छिलके और जब इसका पूरा पानी जब इसका पूरा पानी निकल जाए तो एक खटाई की फांक डाल दें। अच्छा, बेहतरीन या होता आमचूर है। वगैरह? हाँ, या नींबू? खटाई की फांक है, या थोड़ा सा इमली का पानी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा इमली का पानी डाला, मिर्चें वही हैं, और जरा सी ऊपर से कलौंजी लगा डालकर होए 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 होए। इतने मजे की बनती है, इतने मजे की। लेकिन जो लोग समझते हैं इसकी इफादियत, वो उन लोगों के लिए है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस महमूद फ्रॉम? मिसेज महमूद, मिसेज शाबी मेरी कैसी है मेरी गुड़िया? बहुत बहुत तुमको मुबारक हो। रमजान में तो बात नहीं हो सकी। बहरहाल आज रानी आपा को देखा अपनी हमने, और आपको तो हमने कहा कॉल अब मिल सकती है तो हम बात करें। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल सब ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं ठीक ठाक हूँ। हमारी रानी आपा से बात हो सकती है? हाँ हाँ, ये बात कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रानी आपा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरा टीवी थोड़ी गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही, तो मैं बगैर आवाज बंद करके आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। तो रानी आप आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, तो आपके क्लिनिक पर कितने बजे हम आए और आप कब से कब तक हमें मिलेंगी? मैं शाम में 5 से 8 तक डेली अल्लाह के फजल से अपने क्लिनिक में मौजूद होती हूँ। आप आने से पहले एक बार कॉल भी कर दीजिएगा ताकि मुझे वहाँ पर अपना मुंतज़िर पाएँ आप। मेरा पार्लर सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है और मॉडल स्कूल के बिल्कुल सामने है। आप इस एरिया में आ जाएं, किसी से भी रानीस पार्लर पूछ लीजिए। मेरे बराबर में ही मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का क्लिनिक है, उनसे भी मिले, मुझसे भी मिले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका नंबर करना है, नंबर आपका मेरे पास नहीं है, मुझे नंबर चाहिए आपका। नंबर बता। 0 आप लिख लीजिए 0334 0334 322 322 65 65 02। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके रानी आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मिसेस महमूद। अच्छा, मैं मुस्तफ़ा साहब के पास गुफ्तगू करते हैं जब तक आपका हाथ भी ड्राई होता है ताकि तुम्हें ज्यादा थप्पड़ जोर से लगे, ड्राई वाला। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले रहे थे। अच्छा, मैंने आपसे इंटरनल इसका पूछना है कि इसकी अफादियत के हम अंदर से कौन से ऑर्गन बूस्टअप कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाने जानेंगे ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, रानी आपा के साथ एंड मुस्तफ़ा अनीस साहब के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी यश, और हम बात करें आपकी हेल्थ एंड फिटनेस एंड ब्यूटी की। मैं चाहती हूँ आप मेरी तरह खूबसूरत नजर आए और आपके बाल भी मेरी तरह हो, लेकिन मेरे अपने भी कुछ डैमेज हो जाते हैं अपनी लापरवाही से। पानी में पी नहीं पाती हूँ, नींद मेरी पूरी नहीं होती है। वो सारी गलतियाँ जो आप करते हैं मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। गलती तो इंसान से होती है, फरिश्तों से नहीं। चलते हैं हम आपा की तरफ। नहीं, आपा से तो बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा, बिल्कुल इनकी तरफ जाते हैं
ये फैमिली प्रोग्राम हो गया। आप कहाँ देखो पहुंचा आपका हाथ। मतलब ये कि ये अब ड्राई होने की तरफ आ रहा अच्छा है इसको ना। रिपीट करें, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया हो। ये है जो क्या? पैक है, मैंने बताया था ना कि जो भी पैक है वो कभी भी फुल ड्राई ना होने दें, बस हल्का ड्राई होने लगा है, आप ये देखें तो बस इसको ओके। रिमूव कर दें। इसके अंदर 3 चीजें हैं, हमने इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें ली हैं। ठीक और है। ये है हमारे पास वही कॉर्नफ्लावर, रखी कटोरी में ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। ये दही है, और इसमें डाला हमने तरबूज का जो नीचे का सफेद वाला हिस्से का इस- पानी। पानी ओके। ऐसे निचोड़ कर हमने डाल लिया। और है। इन 3 चीज़ों से हमने वाइटनिंग पैक बनाया। ओके। और आप ये देखें कि ये मैंने इसलिए बनाया है कि इससे, इस पैक से स्किन ना सिर्फ ये कि आपकी वाइट होगी बल्कि टाइट होगी और रंग आपका हो जाएगा बिल्कुल पिंक। तरबूज की इस पैक के इस्तेमाल से कि वाइट के साथ साथ पिंक आपकी रंगत हो जाएगी, जैसे कि मिसाल देते हैं औंटे हुए दूध की, बिल्कुल वही आपकी स्किन हो जाएगी। ये आपके सामने है, ये मैंने पैक लगाया है, फ़र्क आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं। यस, जबरदस्त। अरे हाँ आपा फर्क तो पड़ता है यार। सिर्फ ये मैंने लगाया एक है, दिन, यानी कि यहाँ पे एक बार लगाना है। 7 मिनट के लिए लगाया है। और आप अपने घर में डेली? होंगे, हाँ डेली लगाएं, एक दिन छोड़ के लगाएं। अब आपके सामने ये लगाया और इसमें देखिए इतना वाज़ेह तौर पर इसमें फ़र्क आ गया। आप ये जब रोज़ाना लगाएंगी तो आपकी स्किन ना सिर्फ ये कि वाइट हो जाएगी, बल्कि अब देखिए ये मेरी नसें यहाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ नहीं नज़र आ रही। ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मास्क है। और बल्कि अगर इसका पानी जो है हम निकाल के बॉटल में इसका सिरम रख लें पानी का, तो हमें मतलब बाद में भी काम आ सकता है। हाँ, वो आप इसकी ना आइस क्यूब बनाकर फ्रीज कर सकते हाँ, हैं जी, तो वो अच्छा। आप साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना तकल्लुफ करता लेकिन नहीं। उसके हर सीजन के मुनासिबत से फ्रूट आ जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड ऑन अगर आपको नॉलेज है। मुस्तफा भाई ये बताइए कि एक्सटर्नल ब्यूटी तो आपने बताई है, इंटरनल तरबूज को खाने में इसकी तमाम चीज़ों की जो एक एक चीज़ की अफादियत, इसके सीड में जो बीज है, इसका छिलका है, इसका पल्प है, ये इसका इस्तेमाल ज़रा बताएं कि कौन से ऑर्गन को बूस्ट अप करता है। नॉर्मल तौर पर तरबूज को करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों। सबसे ठीक है। पहले इसका गूदा, ठीक है, दूसरा इसके बीज, और तीसरा इसका जो है वो छिलका या सफेद। ठीक है, सफ़ेदी। लेकिन जो इसका गूदा है उसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है। ओके। जो इसका बीज है उसके अंदर जो है वो जिंक है, आयरन है। और जो इसका जो छिलका है उसके अंदर टेस्टोराइन है जी। ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मली तौर पर तरबूज के गूदे को या तरबूज के बीजों को साथ खा लिया जाए तो ये इस तरह का फायदा पहुंचाता है। जिन लोगों की आईसाइट जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, वो इसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लें तो 1 साल तक आपकी आईसाइट वही रुक जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। जबरदस्त। दूसरी बात ये कि ये तरबूज है, इसकी जो गूदा है उससे नॉर्मली तौर पर इस तरह की पानी की कमी पूरी होती है कि पूरा साल अगर आप पानी का कमी का शिकार भी रहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से कभी बॉडी में कोई मसला नहीं हो पाएगा। सही। तीसरी बात ये कि अगर इसको गूदे को हर खाने के बाद खा लिया जाए और इस पर थोड़ा सा काली मिर्च का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कभी भी आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको है। गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, अल्सर नहीं हो पाएगा जी। सही। तरबूज के साथ अगर वो खजूर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो तरबूज खजूर की गर्माई ख़त्म करता है और जो इसकी गर्माइश है वो खजूर ख़त्म करता है। तो इससे दोनों के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इसका ड्रिंक बड़ा मजे का बनता हाँ, है, तो बहुत कभी भी मजे। इसका मैदा और जिगर खराब नहीं हो पाएगा। सही। दूसरी बात ये कि अगर इसका जूस पिया जाए तो कभी भी बॉडी आपकी लटकेगी नहीं, मतलब बॉडी जो है वो आपकी पिलपिली नहीं होगी। अच्छा। एंटी एजिंग वाला इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं दमन कॉलर में बात करें, बातें बड़ी मजेदार करें, कसम खुदा की बड़ी नॉलेजेबल बातें करें मुस्तफा भाई। माशाल्लाह, बहुत हेलो, knowledgeable अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा। वालेकुम सलाम जी। कौन मेरे साथ कहाँ से? मैं सईदा बोल रही हूँ ये I94 से। तो मेरे मुंह पर ना पहले तो कभी भी छाइयाँ नहीं पड़ी, अब ये रोजे रखे हैं मैंने तो छाइयाँ आ रही हैं मुंह पर मेरे, तो मैं इसके लिए पूछना चाहती हूँ इस पे मैं क्या लगाऊं। ये कहाँ से कॉल की, समझ में नहीं आया।
मैं इस्लामाबाद I94 से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी सोचूं कराची में तो ये एरिया कहीं पर भी नहीं आ रहा। नहीं 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 मैं अच्छा, इस्लामाबाद से। मेरी प्यारी बहन सईदा, आपने कहा आपकी चेहरे पे छाइयां आ गई हैं। रानी आप पर सवाल करेंगी, आपसे कुछ तो बताएंगे, आप इनको कुछ बात करें, फिर ऑन एयर आपको आंसर देंगे। आप बात कीजिए। जी जी गुड़िया, आप ही बताइए आपकी एज कितनी है? जी मेरी उम्र? एज है 50। अच्छा, आपको खुदा न खासा कोई ऐसी शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? देखिए ब्लड प्रेशर ही है मुझे, जी, तो जी। मेरे औलाद भी हुई है तो तब भी मेरे छाइयां नहीं पड़ी। तो अब ये पता नहीं, वो डॉक्टर कह रहा है कि खून की कमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका मैंने देखा प्रोग्राम, तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि ये क्यों पड़ रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने वेटनावेट एन जो होता है ना ट्यूब, वो मैंने वेटनावेट। मंगाई है। तो वो मैं दो दिन से रात को ये छाइयों पे लगा रही हूँ। अरे सईदा जी, यकीन करें, मैं अभी आपने मेरी शायद देखा नहीं होगा, दोबारा देख ले। मैंने जब आपने बैटमैन कहा ना, तो मैंने कहा सदके जाऊं मैं, आपके कौन से डॉक्टर ने दिया मशवरा, खुद से ही घर में लग गई हैं, किसी से डॉक्टर से कंसल्ट तो करती। चलो कोई बात नहीं, अभी ऑन एयर आप आपसे बात करती है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, लव यू, आई लव यू मेरी सादी सी बहन। सही है, बिल्कुल आपको डॉक्टर ने सही कहा कि आपको खून की कमी की वजह से हुई है। कुछ लोगों को टेंशन की वजह से होती हैं, कुछ लोगों को बेहद काम की वजह से और बेआरामी की वजह से हो जाती हैं। कि पिगमेंटेशन कहलाती है, लेकिन आपने जो तरीक़ा इस्तेमाल किया वो गलत है। जो आपने क्रीम का नाम लिया है वो आपको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे देगी, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पूरे चेहरे पर एक काला चेहरा बन जाएगा। इसी तरह की बाज़ार में अवेलेबल आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करेंगी तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। हाँ, आपको अपना इंटेक बहुत अच्छा रखना है, मौसम के मुताबिक सब्ज़ियाँ और फलों का इस्तेमाल करें। और एज़ स्किन केयर हमेशा 40 साल के बाद अपनी इस्तेमाल में कोई नाइट क्रीम ज़रूर रखना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रानी हर्बल की रानी फ्रेकल और फेयरनेस, ये दोनों क्रीमें मिलाकर इस्तेमाल करेंगी तो चूंकि हर्बल है वो आपकी स्किन को धीरे धीरे फ़ायदा देगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा, इसमें मैंने कई बार अपना नंबर रिपीट किया है। आप उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन आपको आपके शहर में आपके घर पर भिजवा सकते हैं। थैंक यू मुस्तफ़ा भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके आने का, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंफोटेनमेंट के बोलते हमारी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और नॉलेजेबल प्रोग्राम रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आपा के साथ फिर हम होंगे, ठीक है आपा? इंशाल्लाह जी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस दे सकें। थैंक यू सो मच अगेन जी। नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पर लेनी है छोटी सी ब्रेक, इसके बाद एक ज़बरदस्त फिर मैं सेगमेंट लेकर आ रही हूँ, तो रहना है मेरे साथ। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और ज़बरदस्त सेगमेंट आप लोगों के लिए रेडी है। ये एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, और हम लोग रियली, मैं सच बताऊँ, सारा दिन बहुत सारे कामों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करते। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मैक्सिमम अपना टाइम जो है ना एक चेयर पे बैठ के गुजार देते हैं, जैसे ऑफिस वर्किंग, और इस दौरान कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग मुस्तकिल जो है ना वो कंप्यूटर पे एक ही पोस्चर में बैठे होते हैं और उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता टमी बाहर आने लग जाता है और बैक साइड जो है ना वो हिप्स की साइड वो बड़े होने शुरू हो जाती है, और फिर इस तरह उनकी जो है वो फिटनेस जो है ना एक फिजिक वो ख़राब हो जाती है। याद रखिएगा, हेल्दी होना बुरा नहीं है, लेकिन आउट ऑफ यानी कि बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना, वो आपके लिए बीमारी का सबब बनती है। आज हम आपकी हेल्थ और फिटनेस से रेलेवेंट एक्सरसाइज भी बताएंगे और हमारी फिटनेस के लिए जो है हेल्दी एक्टिविटी, जो अगर मतलब एक एंटरटेनमेंट के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि हम घर पे भी अपने रूम के अंदर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम किसी जगह पर जाके क्लब में जाके अपने जिस्म का पसीना निकालें और या साइकिल चला के, उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जो अपने घर के अंदर भी हम अपनी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं और नवेद सत्ती यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे नवेद भाई? बहुत बहुत आप तो बॉडी बिल्डर हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर। एक्चुअली देखिए माशाल्लाह, आपकी अपनी फिटनेस बड़ी बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कोई भी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर जिस चीज़ में आपको शौक है, हाँ। जिस चीज़ का पैशन है और जिस चीज़ का आपका दिल चाहेगा ना, तो वही चीज़ आप कर सकते हैं। ओके। कोई चीज़ फोर्स से नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो मेरा शौक शुरू से ही था कि मैं फिट रहूं और मसल होने चाहिए, आए। तो इस वजह से मैंने जो अच्छा, है वैसे वो किसी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खवातीन को, लड़कियों को अट्रैक्ट करना? नहीं, मेरा था कि मैं खुद से जब मैं मिरर देखूं या मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मुझे खुद अच्छा लगे, मैं जो ड्रेसिंग करूं मुझे वो ड्रेसिंग अच्छी लगे। ओके ओके। तो ये मेरा एक शुरू से, मैं पहले टेनिस खेलता था, लॉन्ग टेनिस, अच्छा। क्रिकेट बहुत खेली, हॉकी माशाल्लाह, खेली, माशाल्लाह। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो मुझे जो मज़ा आता था कि ये बॉडी बनाने में, मसल्स में, वेट लिफ्ट करने में, और जब मैं अपने आप को देखता तो डेफिनेटली मुझे बड़ा खुशी होती थी। तो मुझे लोग कहते थे यार सलमान खान लगते हो, तो मुझे खुशी होती थी। ओके, ये वजह थी। ओके, हाँ। इंस्पिरेशन। तो फिर मैंने ऐसे इसको प्रोफेशनल लिया Okay. और बहुत से लोगों को मैंने ट्रेनिंग करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और इसको एक समझ लेके शौक होता है। अच्छा। और एक खुशी मुझे होती है ट्रेन करने के बाद। ऐसे That's- लोगों को जो आउट ऑफ, जैसे आपने खुद जिक्र किया स्टार्टिंग में कि आउट ऑफ फिगर हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है आउट ऑफ शेप हो जाती है, उनकी बॉडी को शेप में लाना, और जब वो खड़े होकर खुद से कहते हैं ना कि सर चेंज आया हमें, हमें खुद खुशी होती अच्छा है। नवीद भाई, आपने नोट किया होगा, बड़ी एक मतलब अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करते, किसी को मोटा या मतलब ऐसे आउट ऑफ उसमें देखते फिजिक में, तो हम उनको डॉक्टर उसको मेडिसिन देना शुरू कर देते। मैं हैरान हो जाती हूँ यार, उस बंदे का कॉन्सेप्ट देखो कि यार इन मेडिसिन को खाने से मेरा जो है ना मोटापा, क्या आपने मेडिसिन खाई थी तो आप मोटे हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। आपके अपनी कोताही, अपने खान पीन में जो गलतियां की, तो फिर उसी को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। देखिए मेरा बिलीव ये है, और जो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि 80% जो है ना आपकी, अगर किसी भी चीज में अगर आपका वेट आप गेन करते हैं, तब भी आपका खाना उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बिल्कुल, आपकी डाइट जो बिल्कुल, है, जो आप खा रहे हैं ना, वही आपके बॉडी में लग रहा है। Okay. और इसी तरह अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, तब भी आपका जो डाइट है वो बड़ा मेन इसमें जो है Count करती है, बिल्कुल। राइट। तो अगर हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं, हम अपने जो है स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज तो कर रहे हैं आप, हाँ। लेकिन एक्सरसाइज के साथ आप अपने जो है ना जुबान को, अपने मुंह को थोड़ा सा Control। कंट्रोल करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और देखिए सबसे पहले जरूरी है कि पुराने जमाने में लोग वॉक करते थे, बिल्कुल। अब वॉक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लोगों के पास गाड़ियां हैं, कन्वेंस इस तरह हो गई है, लोग बहुत ही सेल्फ पसंद हो गए, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तो वो जो चीजें थी, आसानियां जो है वो हमारे लिए अब नुकसानदेह हो गई। वेट पुट ऑन कर रहे हैं। और जैसे आपने शुरू में कहा कि वो ऑफिस में बैठे हुए तो पूरा दिन बैठे ही काम कर रहे ऐसे ही, हैं, ऐसे। बच्चे हैं तो वो लैपटॉप पे लगे हुए, मोबाइल्स में लगे हुए, तो उनका वो फिजिकल एक्टिव, हमारे जमाने में जब होता था हम ग्राउंड में चले जाते थे खेलने के लिए, और हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल क्या हो गया, वो मोबाइल पे ही बच्चे लगे हुए। अच्छा, ये आपने जो अभी ऐड किया ना कि हम लोग इस तरह चाहते थे ट्रेनिंग, और मैं जब स्कूल की एज अ टीचर मैंने वर्किंग की, तो मैं कम से कम मतलब आधा घंटा हमारे घर से स्कूल दूर होता था, जबकि बस वगैरह भी वहाँ से मिल जाती थी। तो वो यहाँ एक जगह बैठे तो दूसरी जगह, लेकिन मैं चलना पसंद करती थी, और उसकी वजह से मेरी फिजिक बहुत ही स्मार्ट और पतली दुबली, अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस आप चलो आधा घंटा, यू नो अबाउट, कि आधा घंटा वही दोस्तों के साथ गपशप करते, और वो चलते चलते, और वापस में भी जब हम शाम को जो आते थे तो एक लंबे वॉक होते थे, तो भूख भी दबंग लगती थी, और मतलब आपकी फिटनेस भी, वो पसीना निकलने की बहुत फायदेमंद रहा मेरे लिए। देखिए जैसे आपने खुद कहा ना, माशाल्लाह फिट तो अभी भी आप हैं, हाँ। आपका माशाल्लाह फिगर आपकी अच्छी है, डिफरेंटली एक शुरू से ही एक बॉडी जो है ना वो आपने मेंटेन की हुई है। अब हम जब अच्छा, मुझे बैठने का मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मैं चलते फिरते काम को ज्यादा लाइक करती हूँ, वॉकिंग ज्यादा करती हूँ। यहाँ तक कि मुझे अगर कुछ सब्जी लेने भी जाने का सोचती हूँ ना, तो ग्रोसरी वगैरह, तो मैं कहती हूँ यार छोड़ो, गाड़ी नहीं है, पैदल जरा सा करीब से जरा चल जाऊँ ना। कुछ लोग अरे बाजी आप पैदल क्यों, मैंने कहा ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैं। तो ये बड़ा, ये जहन में खुद सोचती हूँ कि थोड़ा यार प्रेशर पॉइंट पे जरा फर्क पड़ेगा ना। हम लोग सहल खुद अपने माइंड से खुद करते हैं। याद रखना, जिस बंदे के दिमाग कंट्रोल में रहेगा ना, वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा है कि नहीं है? हमने अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर लिया, हम अपनी हर चीज के लिए कहते हैं शॉर्टकट, बिल्कुल हर ऐसे चीज का शॉर्टकट हो गया। आप देखिए जंक फूड देखने क्या है, हाय हाय हाय। जंक फूड यही है। मैं हमारे और डिफरेंट अच्छे कॉलेजेस, हमारे साथ कॉलर है, आपसे शायद बात करना पूछते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। जी जी, कैसी है मेरी बहन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि लेडीज को मतलब घर के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मतलब एज वाइज भी होता है ना,
अब जैसे अच्छा। मेरी 50 से अबाव एज है, 52 है, तो मुझे अपने घर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस वक्त ओके ओके नफीसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रही हूँ कि नवेद सतीश साहब जो हैं स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं, तो हमने इनसे, क्योंकि ये तमाम ट्रेनिंग देते, तो हमने इनसे डिस्कस की कि हम डिफरेंट डेज में यहाँ पर फिटनेस की, आप कैसे आपके मसल्स जो हैं, यानी कि शोल्डर अगर बहुत हेल्दी है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, या आपका कोई भी एक ऑर्गन है जो डिस्टर्ब है, आप लग रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा आप फैटी हो रहे हैं, तो हम उसकी एक्सरसाइज भी बताएंगे। फिर कुछ पेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम रेलिवेंट टू आपका कहीं बैक पेन है या उसको हम कैसे रिलीव, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी। फिर एज वाइज भी बताया जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, और शाहजेब मौजूद हैं, और फाइटर वगैरह हैं। मैंने कहा कौन कौन सी फाइट करते हैं, तो वो तमाम तरह की जो है जो मार्शल आर्ट से रेलिवेंट है वो सब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्समैन हैं। तो यहाँ पर मौजूद है शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम। किसको मार के आए हो, कैसे मार के आए हो, कैसे गिरा के आए हो शाहजेब? मैंने 2016 में अफगानिस्तान को भी मारा है। अच्छा, और 2022 तो में पूरे रशिया को भी अफगानिस्तान को इसने कह दिया, अफगानिस्तान की टीम मतलब उसको use फाइटर करे। को, बिल्कुल। हाँ, उनके खाली फाइटर फाइटर को। को। ओके, और अभी कुछ कल मेरा ट्रायल भी था, मैं ट्रायल मैंने फाइट के लिए बॉक्सिंग की, और सिलेक्शन अब होगी नहीं, वो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। लग नहीं रहा कि आपने सेहत से नहीं लग रहा कि मार के, लेकिन वाह ये तो फिटनेस है इसका मतलब। बिल्कुल आप बिल्कुल इनके मेडल्स देखिएगा नेक्स्ट हाँ, बिल्कुल। पूरा अपने श्योर श्योर, जरूर जरूर। तकरीबन मैक्सिमम 29 मेडल्स है और 41 सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। वाओ जबरदस्त, मेरा ग्रेट। हमारे जो एकेडमी का सबसे अच्छा जो है स्टूडेंट है, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं कि चाहिए आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग करके हम जो एक्सरसाइज बताएंगे ये डेमो करेंगे, और ये अपने जो हमारे ऑडियंस हैं, जो देखने वाले आपके चैनल्स के हैं, उनको ये देखें, बताएंगे कि किस तरह मैं ट्रेनिंग फिजिकली करके दिखाऊंगा। सर वाओ मुझे कहेंगे मैं फिजिकली जबरदस्त। चले, करूंगा। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है YKP, उसके यहाँ पर मैं नवेद साहब से भी करूंगी, और मैं अपने ऑफ कोर्स उनके फाउंडर हैं, तो अर्श साहब, उनसे मैं कहूंगी कि जितने भी यूथ को, जो YKP का मतलब यूथ का पाकिस्तान, उसके एक खास सर्टिफिकेट्स बनाएं, और ऐसे लेजेंड और ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में आगे अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उनके लिए सर्टिफिकेट्स दें, तो अच्छा लगेगा ना, वो रिगार्ड होगा कि एक चैनल पे वीनस पर आए, उसके पर वीनस का भी रिप्रेजेंटिंग होगी, और एप्रिसिएशन रिगार्ड में चाहूंगी एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जब आप लोग लेके जाएं तो यू फील वेरी प्राउड कि हमें किसी ने अप्रिशिएट किया। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको भी जो है अमली जामा जरूर पहनाएंगे। जरा सर मैं चाहूंगी, टाइम ये ना हो रह जाए, तो जरा सा मैं चाहूंगी शाहजेब प्लीज आप आ जाएं और आप बताएं। तो शाहजेब इज रेडी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जब तक ये रेडी होते, मैं जैसे कि सवाल पूछा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन खातून को भी जवाब दे हाँ दूंगा। नफीसा, मैं यही चाहती थी कि खवातीन को जब तक शाहजेब रेडी होते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो उनको भी उनका जवाब दे दिया जाए। एक तो ये वो बतानी, हमारी जो सिस्टर है वो शायद उनसे हम पूछना भूल गए कि उनकी एज क्या है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एज बताई है, वेट नहीं बताया अपना। ठीक है, तो वेट भी अगर बता देते 52 हाँ, वो हमारे उन्होंने सुना। और वेट कितना था? वेट थोड़ा सा, अगर वेट हम लगा भी लेते हैं, 80 भी लगा लेते हैं, अंडर 100 लगा लेते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा काउंट करता है। उनसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वॉक लाजमी करें। कोशिश करें खाने से पहले वॉक करें, और 1 घंटा वॉक करें। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जी, मैं किचन में काम करती हूँ, घर में काम करती हूँ, वहाँ डी रोटी ये वो सब कुछ, खवातीन अक्सर ये कह देती हैं हम तो पूरा दिन ही काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आप एक किसी भी जगह पे, इवन आप घर के ऊपर छत है, अगर छत पे है तो वहाँ पे वॉक कर लें, अगर कोई पार्क है वहाँ पे कर लें, इवन अगर एक रोड है जिसमें कहते हैं कि आप स्ट्रेट चल सकते हैं, जैसे आपने खुद कहा आपके उस जमाने में स्कूल में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। अच्छा, 45 उनका वेट है। अच्छा 45 है। अच्छा, उनकी दोबारा कॉल आ गई ना। सुनेंगे कॉल अटेंड करनी नहीं करनी? नहीं बता दिया उन्होंने। तो वो 45 है, तो 45 तो बहुत हल्का मतलब नॉर्मल वेट है उनका, तो वेट का इशू नहीं है। सिर्फ उनका जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नीज में आ गया कुछ चीज इस तरह की प्रॉब्लम है, कोशिश करें कि वॉक करें, और उसके साथ साथ जो है बैठ के, जैसे अब यहाँ हम बैठे हुए तो हल्का सा नीज को, जो लेग्स को मूव करते रहें, क्योंकि देखें, और उसके साथ अपनी डाइट पे भी ख्याल करें। ठीक है, खाना ऐसे जैसे भिंडी होती है लिक्विड या लेस वाली चीजें, अरवी हो गई, वो चीजें खाएं जिसमें थोड़ा सा आपको। थैंक यू सो मच। मैं अगर आप अलाउ करें तो चलिए जी, अलाउ, बिल्कुल जी। शाहजेब इज कमिंग, आ रहे हैं। शाहजेब, यस,
हम वो एक्सरसाइज बताएंगे जो नहीं, आप सामने कैमरे को देखो ऐसे, गुड। शाहजेब को वो एक्सरसाइज करनी है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी जिम में जाने की, किसी क्लब में जाने की जरूरत ये नहीं है। जैसे अपने आप को फिट रखने के लिए, ये फिट रहने के लिए पहले तो देखिए वार्म अप होता है। वार्म अप के लिए आर्म्स को मूव करेंगे 10 टाइम फ्रंट साइड पे। चलिए Move करेंगे शाहजेब 10 टाइम। स्टार्ट, यस 1, यस, ये 10 टाइम आपका काउंट करेंगे 1 ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, रिवर्स। that's good. अब ये आपके शोल्डर, जी हाँ करें, ये आप करते रहे 10 टाइम करेंगे। ये अच्छा, आपके 10 टाइम shoulder- आगे की तरफ, जी 10 हाँ। टाइम पीछे, ओके। आपको जरूरी नहीं है, इसको 6 भी कर सकते हैं आप, इसको बढ़ा भी सकते हैं यानी रेपिटेशन। कि स्टार्ट में जो करते हैं उनके लिए ये इनिशियली स्टार्ट जिसे कहते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि एकदम ज्यादा करेंगे तो फिर पेन शुरू हो जाए। अब आज जो हम करवा रहे हैं बहुत लाइट वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि मसल्स आपके यूज टू हो जाएं। Yes. ठीक है, और नॉर्मली आपको पेन ना हो। अच्छा, इसको अगर कुछ लोग अगर 10 भी मुश्किल हो रहे हैं तो वो 6 भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 10 ही करने हैं। ठीक है। और ये शोल्डर्स, ये पूरा शोल्डर्स की ठीक एक्सरसाइज है। है। ये आपके सामने फ्रंट है, ये आर्म से, ये पूरी चीज एक्सरसाइज है। ठीक है, अब आपने next- बैक फ्रंट कर लिया, अब आप करेंगे साइड जंपिंग जैक करना। Okay. जंपिंग जैक, हाँ हमें- जंपिंग जैक 1 देखिए। ठीक है, अगर तो एज कम है, ज्यादा एज वाले नहीं करेंगे इसको, और ज्यादा जिनका वेट ज्यादा होगा बिकॉज ये नीज के ऊपर होता है, Okay. 10 टाइम करिएगा बस। ओके, बस स्टॉप। इससे फायदा ये पूरी बॉडी का, यानी आपने देखा होगा कि ये जंप कर रहे हैं इनके नीज से लेके और सर ऊपर से लेके नीचे तक इनकी पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज ठीक है, ठीक है। इससे आपकी कार्डियो की जो हार्ट बीट है वो भी ज्यादा हो जाएगी। और नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट जो है आप फ्लोर पे लेट जाइएगा, नहीं सीधा, हाँ ऐसे ही पेट की, हाँ ठीक। अब ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है वो पेट से रिलेटेड। मोस्टली क्या होता है कि हमारा पेट बहुत निकल गया हाँ, है, ठीक है, ठीक, ठीक, तो आप लेट जाइए और इसको हाफ क्रंच करेंगे। जी हाँ, देखें 1। 1, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद थोड़ा रुकिएगा, पहले अपर वाला करेंगे, हाँ अपर हाफ, ठीक है 2। इसमें आपके पार्ट्स आते हैं अपर, सेंटर अच्छा, और ज्यादा लोअर। प्रेशर फिर पेट पे ज्यादा जी हाँ। अच्छा पड़ता है। ये अगर अपर हाँ। यानी आपके चेस्ट से ठीक जो है। है यहाँ पे आ रहे हैं, आप सेकंड करेंगे, फुल करें आप, ये रखें, अच्छा, ठीक है, ओके। ये आपका ये सेंटर अच्छा, वाला ये आ मुझे गया। इतना पसंद है, मेरे दिल का मैं भी शुरू हो जाऊं। रियली मैं बताऊं, ठीक है। इसमें बड़ा मतलब एक लगता है कि हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। रियली ये- मैं सच कह रही हूँ, आप ये मेरी आपके फेवरेट दो हो गए, एक्सरसाइज दो। है। अब आप लेट जाए इसी तरह, लेग रेस करना है। अब ये हिप्स के नीचे हाथ रख लेंगे आप, और लेग्स को 1 लेग फोल्ड करें, 1 लेग फोल्ड करें, Okay. फोल्ड कर नीचे रखें, दूसरी लेग्स को आप करना है आपने। अच्छा, 1, ओ अब ये नाफ से नीचे का एरिया, यानी लोअर एब्स जिसे कहते हैं हम, मोस्टली जो लोगों का आउट ऑफ शेप होता है वो यही होता है। हाँ Okay. ठीक है, आप लेग चेंज करें, आप इसको 10 टाइम करेंगे सिर्फ। Okay. और ये आपका इतना जबरदस्त चीज है कि ये आपकी पूरी शेप, क्योंकि जो आउट ऑफ शेप होता है वो लोअर आपका जाता है, अच्छा, that's ऊपर यहाँ से नहीं होता, यहाँ से ठीक निकल है। जाता है, वो एक शेप आउट हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप डबल इसी लेग्स को आप दोनों लेग्स को पीछे फोल्ड करेंगे और आगे पुश करेंगे। हाँ ये देखें, ये नीचे लाके आएंगे साम फ्रंट पे, ये देखें, ये भी बहुत जबरदस्त। देखें, क्योंकि ये डबल लेग्स है, ये बड़ा मुश्किल होता है, तो हम नॉर्मली सिंगल लेग से मैंने करवाया, और डबल से ये होता है कि अगर आप थोड़ी अपर क्लास में चाहते हैं तो फिर ये इसको आप ये कर सकते हैं। जबरदस्त। ये और भी ये same जो machine लोग रेगुलर करते हैं, यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं। इसको स्टार्टिंग करें आप 6 से 7 रैप से शुरू करें, 10 रैप से बजाय, और एक सेट के बाद आप दूसरा सेट भी कर सकते हैं। 30 सेकंड का गैप अच्छा। लेंगे, देन 30 सेकंड के बाद फिर आप नेक्स्ट जो है वो सेट करेंगे। ओके। ये 4 से 5 एक्सरसाइज करवा दिए, स्टार्टिंग में ये रखें, ठीक 1 है। घंटा वॉक रखें, सही देन है। आप देखें बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ओके। और शाहजेब आप थोड़ा सा पुशअप करके दिखा दें, अगर जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, हाँ हाँ, जो हमारे ओके। यंगस्टर है ना, मतलब नौजवान होते हैं, अगर डोले शोले बनाने के शौकीन होते हैं, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये पुशअप। आप देखें, आप ये पुशअप का देखें, आप अच्छा, प्रॉपर पुशअप जबरदस्त। ये पुशअप, ये जो हमारे आजकल के बच्चे हैं हाँ ना, मैं समझ गई। जो मोबाइल पे लगे रहते हैं और बेहतरीन, उसे गेम्स बेहतरीन, कर रहे होते हैं, बेहतरीन। ये ठीक है। आप ठीक है, अब इसको आप नीचे करके आप स्नैक पोज करके दिखाएंगे, लोअर बैक, जिनकी कमर में प्रॉब्लम होती है, अच्छा। ये देखें, हाँ ये देखें, आप पूरी बैक पे आ रहे हैं। हाँ, और ये आप इसको अगर योगा में कहते हैं तो योगा में इसको स्नैक वो कहते हैं कोबरा। लेकिन जिनकी दर्द है वो एकदम ना हाँ, करिएगा, नहीं, पहले बहुत अपने आप ज़्यादा, जी हाँ। के जरा बट इसको हल्का वार्म हल्का अप करिए। करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह हाँ। हल्का सा पूरा लेट जाए, और लेग्स को ग्रिप करना है आपको, लेग्स पे ये रखें। ये ओहो। स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेसिकली। देखिए अच्छा। पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे सही हैं, है। आपकी लेग्स, आपकी थाइस, आपकी ट्राइसेप, आपके बाइसेप, फोरआर्म, पूरी मसल को यहाँ पे होल्ड करना है। 30 सेकंड काउंट करेंगे सामने देख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉप। ओके, ठीक है, दैट्स ये- ठीक है, अब आप प्लंग करना है, जबरदस्त, जबरदस्त। लास्ट ये हाँ,
ये पेट की एक्सरसाइज है, ये ज्यादातर ये फुटबॉलर बहुत तकलीफ जी हाँ, है। ये फुटबॉलर करते हैं और ये जबरदस्त है, ये आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको कहीं जाने की इस जरूरत पे नहीं है। ज्यादा बॉडी पे प्रेशर, पेट पे ज्यादा ये प्रेशर सेंटर एरिया जो है उसको आपको स्ट्रेच होता है, थोड़ी देर बाद देखें आपको सही। पैर पीछे स्लिप हो रहा हाँ है हाँ हाँ, वो और नहीं, वो हाँ, एक खिंचाव लग रहा है, वो आपके पूरे मसल्स मेन ठीक, सेंटर ठीक, एरिया ठीक। पे आ रहा है। ये फुटबॉलर करते हैं। दिस That's- फुटबॉलर, बॉक्सर, ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत नॉर्मली इसको आप थोड़े सेकंड में, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 60 सेकंड करना है हाँ। तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसको 10 सेकंड से शुरू करें, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहें। शाहजेब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत से पसीने आ गए आपके। बैठ जाओ। बैठ जाइए। हाँ। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि ये कम से कम हम लोग कुछ इसको अर्ली इन द मॉर्निंग, है। सुबह 10 बजे हम लोग इसको कुछ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को डेली करें, या डेली कुछ इस तरह हो, क्योंकि नाज़रीन जो है वो इस तरह सीखना चाहते हैं। कुछ आप लोग डिसाइड कर लेते हैं फिर। ठीक है, देखिए सुबह सुबह उठ के जो होता है ना, सबसे वो उठना ही मुश्किल होता है बेड से। एक दफा उठ जाते हैं तो वो गाड़ी को धक्का लग जाता है, फिर गाड़ी चल पड़ती है। तो मेन आपका ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस 10 o'clock, हाँ इंशाल्लाह कर लें, फिर देख लेंगे वीक में ट्वाइस अ वीक करना मैं नहीं, अब आपको नाज़रीन को जवाब देना है। मैं इंशाल्लाह जी, हम इंशाल्लाह, भी मेरे चाहेंगे साथ। कि आपके नाज़रीन फिट और फिट रहें, आप खाने का कल फिर बंदोबस्त सुबह करते 10 हैं। बजे मेरे साथ शार्प 10 o'clock यहाँ पर होगी इंशाल्लाह। एक्सरसाइज, और यहाँ पर बहुत कुछ इंशाल्लाह ये लेकर आएंगे, हेल्थ से रेलेवेंट भी बात होगी। नवेद भाई बहुत मजा आया, इंशाल्लाह कल फिर ज्वाइन करते हैं। शुक्रिया, ठीक है thank जी, you। और थैंक यू शाहजेब, आपके भी पसीने हमने निकाले जी। नाज़रीन देखिए 10 मिनट में आपके पसीने कैसे निकलेंगे, कोई जरूरत नहीं जिम जाने की, छोड़े यार। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और ये है सबीज किचन। और आज क्या बन रहा है? यस, आज जो बन रहा है वो कुछ सरप्राइज है। कौन बताएगा? शेफ साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वेल हो रही हो की हालत है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज क्या बन रहा है? आज चाहते ज्यादा मैं मोटी हो जाऊँ, बस मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे बराबर तो लगे ना। बस कर जाओ। कैसी लगूंगी मैं? यहाँ सोचो मैं पड़ गई हूँ कि अगर मैं मोटी मोटी हो गई तो कैसी अजीब सी लगूंगी। चलो खैर है यार, ये भी एक सेहत होनी चाहिए ना, खाते पीते गिराने लगो तो से। चलो जी, आज बन क्या रहा जानिए? पिज्जा पराठा बना रही हूँ। पिज्जा पराठा, वाओ। जल्दी से हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाली, ठीक है, और साथ ही मैंने इसके चिकन डाल दिया। ठीक है जी। जब तक ये चिकन हमारा ओके, सौते होगा। अरे मेरी जान पहले इंग्रेडिएंट्स तो बताने देना। और जल्दी सॉस में। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बताए। अरे यानी कि ये इसके लिए- बताना नहीं चाह रही है कि किसी को कैसे पिज्जा बनेगा? पराठा बहुत ही मजेदार सी एक Okay. रेसिपी है, जिसे आप लंच में, ब्रंच में, Okay. ब्रेकफास्ट में, डिनर में, बच्चों के लंच बॉक्स में ठीक है। बड़ा अच्छा, इसमें डलेगा क्या क्या? चलो इजीली पिज्जा आप यूज पराठा कर में सकते इसमें हैं। क्या डाला था पहले? हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, या Okay. जिंजर गार्लिक पाउडर मेरे पास था, वो मैंने Okay. डाला। Chicken उसके डाला। बाद मैंने चिकन डाल अच्छा, दिया। इसमें डलता है ये उसके मशरूम, बाद ये इसमें मशरूम, ठीक है, उसके अलावा इसमें ऑलिव्स आ गए, ठीक है। और इसमें एल्पिनोज आ गए, ठीक है। जो कि पिज्जा के अंदर नेसेसरी Okay. चीजें होती हैं। कैप्सिकम या शिमला मिर्च, Okay. और ये चॉप ओनियन या प्याज आ गया। ठीक है, okay. बस ये इसकी एसेसरीज हैं जो इसके और जो अंदर ये जाएंगी। इसमें चीज, ये चीज और पराठे के अंदर आपने ये फिलिंग जो में- डो बनाई है इसका ये बताइए। मैदे की डो बनाई है, सादा मैदा, नमक, और इसके अंदर मैं गर्म दूध से इसको गूंथती हूँ, अच्छा, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्दी होता है। मैं स्पेशली बच्चों के लिए ये बनाती हूँ, तो मैं इसको। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाएंगे ये जो मैंने तीनों चीजें मिक्स करके ठीक है, रखी हुई ठीक है, हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएंगी। कैप्सिकम, सॉरी, ऑलिव्स आ गए, ऑलिव्स, ठीक है। और ये अच्छा, ये डिफरेंट है इसलिए पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा, ये एक देसी कम इटालियन मिक्सर आ जाएगा। सही, उसके बाद ये जो ही कुक होता है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस भी डालूंगी। उससे एक तो टेस्ट भी आ जाएगा, दूसरा चिकन में हमारे एक सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। हम है। पानी नहीं इसमें यूज करेंगे। ओके। जब ये थोड़ा सा जरा सॉफ्ट होगा, देन फिर मैं इसमें विनेगर ऐड करूंगी। वाह, जबरदस्त, क्विकली, यानी कि पिज्जा बहुत ही पराठा quickly। आज ही नाज़रीन वो खवातीन जो घर में बच्चों को एंटरटेन और करना चाहती इसमें है। मैंने नमक मिर्च मसाला नहीं डाला, वो आप ठीक अपनी है। मर्जी से डाल सकते हैं। मैं इसमें तिक्का मसाला यूज करती हूँ। ओके, तिक्का मसाला के साथ एक टेस्ट आ जाता है। मजेदार है। ओए होए होए। इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं डालती हूँ। ओ हो,
साइमा अरशद और इसमें हम थोड़ा सा विनेगर लेंगे। ये कह रही है नहीं डालना, बस थोड़ा सा डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला। ठीक है। मुझे वो जो है ना कप पानी में लेकर आए, मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है वीनस वाले कप साथ में पेरी पेरी ये सॉस जो है ये, क्योंकि पिज्जा के ऊपर भी टॉपिंग करके भी आप खाते हैं, मैं सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स डालती हूँ ताकि ये बहुत स्पाइसी होता है। जी बिल्कुल। और अब आ जाएगा हमारा मेन ये पिज्जा सॉस। ओके। पिज्जा सॉस हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये बड़ा ही क्विकली कुक हो जाता है। वही देख रही हूँ कि ये वो क्या रहा, बड़ा क्विकली। इसी के अंदर हर्ब्स होती हैं पिज्जा सॉस के अंदर ही, हमें इसलिए ऑरिगेनो वगैरह कोई भी स्पेसिफिकली नहीं डालनी पड़ेंगी। वो पिज्जा सॉस जो अगर आप बाजार से रेडीमेड लेते हैं जी जी, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ये चीजें एडेड होती हैं। ये इसमें रहने मैं भी ऐड करूंगी। इतना क्विकली यार, ये तो फटाफट। अच्छा ये अनियन बाद में हम जी अनियन हम तकरीबन एंड में डाल के फिर उसके बाद हम अपनी रोटी या पराठा बेलेंगे और उधर से ये कुक हो जाएगा। इसको हम दूसरे फिर बर्नर पे शिफ्ट कर देंगे। इधर हम अपना फ्राई पैन रख लेंगे और पराठा बनाने के लिए। उसको दोबारा ऑन करना उसको? जी ये ऑन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग फिर अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन। ठीक है। और साथ में हमारी कैप्सिकम आ जाएगी। ये चीजें उठा लो। जी बिल्कुल। ये ताकि आपको रोटी वगैरह जब आप बेलेंगे तो आपको जगह स्किप मिल जाए। और हम इसको साथ साथ यहाँ चीजें रख लेते हैं। यस। और ये ताकि इन्होंने जब बेलेंगी ना रोटी तो इनको चीजें मिल जाएंगी। ऑनियन डाल के इसको। सामा वैसे घर में अकेले काम करते हो? घर में हेल्पर्स करती हैं यहाँ पे। देखा, ये देखे जी सबका यही हाल है। ये सब जितने मर्द आजाद होंगे, देखो कैसी हमको बेवकूफ बना रही है। यहाँ खाना पकाना सिखा रही है और घर में ये बनाती ही नहीं है। लो भाई कैप्सिकम आ गए। अच्छा अब मैं ये करती हूँ कि मैं हाफ चीज इसके अंदर यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है। ताकि इसमें चीजी टेक्सचर जो है इसके अंदर एक डेवलप हो जाए। ओके। और हाफ जो है वो मैं पराठों के अंदर डालती हूँ। अच्छा। ताकि उसमें एक चीज का जो प्रॉपर इफेक्ट है, जिसमें चीज एक विजिबल होती है। ठीक है। वो मजेदार सा एक इटालियन इफेक्ट आएगा। देसी कम इटालियन मैं इसको कहती हूँ क्योंकि पराठा देसी आ जाता है। और पिज्जा तो डेफिनेटली है ये इटालियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या बन रहा है? पिज्जा पराठा। इसको हमने दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और इधर आ गए हम इधर आ गए जी। इसको हम क्लीन कर देते थोड़ा। आपका ये मसाले गिरे हैं। चले जी, हमने अब स्टार्ट करना है। रोटी बेलनी है, क्या बेलना है? ये देखें अब हम पराठा बेलेंगे। इसके लिए हम इसका एक पेड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर। और अच्छा इसमें क्या क्या डाला है इस डो में? इसमें मैंने मैदा लिया, मैदे में सॉल्ट डाला और मैंने नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंदा। अच्छा जी। अगर आप चाहें तो आप पानी से भी इसको गूंद सकते हैं। अच्छा ये अगर ऑलमोस्ट डन हो गया तो आप इसको बंद कर दें। अगर नीचे नहीं वही सोच रही थी, पता क्या है इसका कि चिकन की जो आपने छोटे छोटे पीसेस किए ना, ये वैसे इतनी जल्दी बहुत जल्दी क्विकली गल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं इतनी ज्यादा इसको परेशान होने की। और ये इन्होंने अच्छा ऑनलाइन अगर आपको ऑर्डर किया जाए तो किस नाम से आपका? मनोज सलवा बाय साइमा के नाम से। बहुत आसान है, मनोज सलवा बाय साइमा। और आप ऑर्डर करें। आप इनके पास वैसे इनकी शॉप जो है वो कौन सी जगह पे? दही भल्ले। मेरी स्पेसिफिक जो डिश है वो दही भल्ले ही है। वो दही भल्ले जो है ना वो बड़े इनके माशाल्लाह ऑर्डर्स पे जो लोग लेके जाते हैं शॉप पे जो चल रहा होता है, इनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और उस पर वो तमाम जो अच्छा ये पिज्जा में आपने देखा होगा जरा सा फूल जाता है, तो इसमें आपने ऐसी क्या चीज ऐड की है? तो नहीं मैंने इसके अंदर जो हम डालते हैं पिज्जा को राइस करने के लिए नाम चीजों के ज़हन से लेकिन जरूरी पराठा नहीं सुने पराठा जब बना रहे तो फिर जरूरत तो नहीं। जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि देसी कम इटालियन मिक्सचर है। मैंने इसमें ईस्ट नहीं डाली क्योंकि इससे राइस हो जाता है, फिर वो पराठे का जो एक मजा है वो नहीं रहेगा। जो हमारा एक देसी टेक्सचर का आएगा वो नहीं आएगा। हम लोगों ने कहा तंदूरी रोटी को पिज्जा बना दिया है बेसिकली। वो ऐसे होती है ना व्हाइट कलर की। अच्छा जी अब डल रहा है। ओके गरम गरम। जी गरम गरम। ये भी हमने क्विकली करना है तो गरम गरम, अदरवाइज हम इसको ठंडा करके भी डाल सकते हैं। वाह यार देख रही हूँ ये हो क्या रहा है। क्विकली कुछ बेहतर ही हो रहा होगा इंशाल्लाह। मेरी बहन जब बना रही है मैं देख रही हूँ ये हो क्या रहा है। वाह इन दोनों चीजों को साइड पे कर दें, इन दोनों चीजों को, ताकि जरा और अच्छा नजर आए। ओके जरा हम इसको भी मैसी हो रही है। एक्चुअली हमने गरम गरम कर लिया है तो थोड़ा सा डी शेप तो होगा लेकिन रेसिपी लोगों के सामने आ जाएगी। इस तरह फोक से एक शेप भी देती ताकि एक ब्यूटी आ जाती है। ठीक है जी। और इसको हमने इसके अंदर ऑयल नहीं लगाने की जरूरत? जी सॉरी
देखा, आपसे बातों में आप बातें इतनी प्यारी करती हैं ओए मैं अल्लाह सब कुछ जी, भूल जाती हूँ। देखो मुझ पे इल्जाम। और मैं पराठा बनाती हूँ, मुझे आदत है उस पे, मैंने कहा शायद कुछ कमी पेशी है। वैसे आज भी मैं देसी घी लेके आ रही थी, फिर मैंने कहा सबने कहना है कि ये हर चीज के अंदर देसी घी यूज करती अपनी है। तरह हमें कर देगी लड़की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये है इसका तरीका कार। अच्छा, ऑलरेडी फ्लेम स्लो है, ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, बहुत क्विकली इन्होंने जो है ना ये पराठा जो है बनाया है। स्पेशली जब बच्चे स्कूल से आते हैं फौरन, बच्चों को जब पिज्जा की क्रेविंग हो रही हो घर में। ठीक है। अब पिज्जा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है अगर हम बाजार से ऑर्डर करते हैं। अच्छा, तो नहीं ये ज्यादा अच्छा है यार, ये तो देसी टच है। ओके, और मैं तो बनाती भी उसको देसी घी में हूँ, तो बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी हो जाता है। ओके नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्विकली जो है हमने, और रोटी का अंदर है तो नुकसान भी नहीं देगा। मुझे तो याद आ गया, मुझे यार ये ज़्यादा बेहतर लगा मुझे ना, कि क्विकली थोड़ा। और ज़रूरी नहीं है ये चिकन का, आप घर में कोई भी वेज बच जाए, आप उसको सालन भी इस तरह बना सकते हैं। बड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते चीज़ हैं। डाल दें, ऑलिव और 2-3 और चीज़ें ऐड कर लें, तो फिर आपको पिज़्ज़ा पराठे का टच जी आएगा। बिल्कुल। अभी इसकी शेप सॉरी इतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि हमने गरम गरम और क्विकली किया है लाइव जी, में। जी, ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा स्टे करके करते हैं तो इसकी शेप बहुत प्रॉपर आती है। ठीक है जी, अदरवाइज आप इसको जिस तरह से हम डबल करके बनाते हैं, आलू वाला पराठा, कुछ लोग पेड़े के अंदर भी गूंद लेते हैं, वो भी दोनों तरह से ही ये बन सकता है। ठीक है, आप जिस मेथड से भी आपको इजी लगे। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ये जो मैं अपनी कोई बात नहीं, इसको अच्छा, ऐसे सही। ऐसे रहना। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, एक पिज़्ज़ा पराठा इस तरह बनता है, और अगर हम चाहें जैसे दूसरी तरह के पराठों के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं ना, जैसे फोल्ड करके बनाते हैं, कुछ लोग बेलते जी हैं, बिल्कुल, हर तरीके तो से हर तरह से हम इस रोटी के ऊपर रोटी डाल के भी बन सकता है। उसके अलावा पेड़े को आप लेके पेड़े के अंदर भी वो सारी फिलिंग करके उसको ऊपर से बंद करके उसको बेल ना सकते हैं। दो चार जैसे टेक्निक्स हो। नेक्स्ट अगर टाइम है तो मैं अभी भी दे सकती हूँ। एक टेक्निक और हो जाए, जब जी, तक जी, मैं इसको बिल्कुल। फ्राई कर रही हूँ ना, तो एक टेक्निक जी, और हो जी। जाए कि हम सिर्फ इस तरह ही नहीं, इस मैटर को, ये देखें जी, मैंने इसके साथ WWF थोड़ा सा ऑयल लगा दूं और आप नहीं जरूरत नहीं है, बस मेरे घर में इसी ऑयल के अंदर ही हो जाएगा, बेहतरीन। अच्छा जी, ये देखें, और ये देखें ये बन रहा है। हाँ ना, मैं चाह रही थी कि जरा पता चले जी। और जब तक मेरा काफी हद तक ये ठंडा भी हो गया। जी मटर आपको चाहिए ले लें। जी जी, ये देखें, बिल्कुल, ये देखें, ये हमने एक छोटा ठीक सा है। पेड़ा लिया। सॉरी, ओके जी ना, मैं इसलिए मैंने कहा आप देखिए इसको किस तरीके से बन रहा है। और शेफ साई मार्शल, उसमें जरा फिलिंग ज्यादा आ जाती है, बड़े बच्चों को जरा फिलिंग ज्यादा चाहिए होती है। अगर आपने छोटे छोटे से पराठे बनाने हैं, छोटे बच्चों के लिए बनाने हैं, तो इस तरह से भी आप इजीली इसको बंद करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा गरम गरम ले है। लिया। अच्छा, गरम है। गरम नहीं, इस है। पे प्लेट पर जरा नीचे रख के करो ना आराम से, क्या हो गया हाथ में ऐसे आराम से। हाँ, सही सही सही, गरम ओके। हो गया जरा। दोबारा लो और थोड़ा मटर डालो, हाथ ना जले, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, बाद में कर लेते हैं। नहीं, हो गया, हो गया, वो चीज ही क्या जो जाया हो जाए। नहीं जाया नहीं करनी है, मैंने कहा बाद में बना देना ना। अच्छा जी नाज़रीन, साथ साथ मैं बना भी रही हूँ ताकि इसको हम फ्राई भी करें, और ये बड़ा ज़बरदस्त वॉक। अब ज़रा ये बिल्कुल स्टफ, बस धीमी आंच पे बनता है ताकि अंदर तक हाँ, कुक हो जाए। हाँ, इसको अब सर ये कि टर्न वगैरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी इन्होंने, ओके, ये होता है तरीकाकार और बड़े मज़ेदार। एक मेरा दिल भी कर रहा है। चले जी, ये हो गया रेडी है नहीं, उसको हम बाद में बनाएंगे। ये जो रेडी हो गया, मैं चाह रही हूँ उसको आप कैसे इधर आ जाए, उसको छोड़ दें, इसको मेरा हनी कर खत्म हो गया टाइम, ये ना ये रह जाए मेरा सोना, ये आप आ जाए। ये ऑलमोस्ट डन है। यस, ओके, एक कटिंग करके भी दिखा रही हूँ आपको, ताकि हम इसको दिखा दें ना कि क्या है। ठीक है जी। अच्छा, वाओ, जबरदस्त, ओहो हो यमी। ये देखिए, ये आ जाएगा।
ये हो गया जबरदस्त। तब तक हम और इसको हम बाद में करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू शेफ साइमा अरशद हमारे साथ थी। और पिज़्ज़ा पराठा इन्होंने बनाया है और अब मैं इसे टेस्ट करूंगी क्योंकि इन्होंने गरम गरम रोटी में डाला है। अब मैं इसको गरम गरम मुंह में नहीं, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लेंगे सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। आएंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैं माशाल्लाह भी किचन से आई हूँ और खानों की खुशबू मेरे पूरे हॉल में आ गई हैं। अच्छा, बात करूँगी, कहते हैं कि जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हम हमेशा समझते हैं हमारे लिए ही है, लेकिन कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। लेकिन अब अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं कि किन से अच्छे अच्छे काम लिए जाएं, और उनमें से एक ऐसा नाम, यस आपने देखा होगा, कराची में एक्टिव काम कर रहे हैं, उनका नाम है मुज़म्मिल मलिक और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सिरात मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मुज़म्मिल भाई, ठीक है? आपकी दुआ ठीक ठाक। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मैंने आपको मैं रमज़ान से पहले कहूँगी, उससे भी पहले मेरे शो में आप पहले भी आ चुके हैं, तो आप छोटे छोटे से काम से शुरू किया, सर्दियों में कपड़े देना, लोगों के घर में राशन और खाना सस्ता और पता नहीं क्या क्या। अब फिर आपने जब फ्लड आया उस पर बहुत एक्टिव काम किया और मैंने होम ग्राउंड आपको खुद देखा एक्टिव काम करते। फिर अभी मैंने देखा जब ईद त्यौहार जब आया तो लोग अपने अपने लिए सोच रहे होते, रमज़ान आए तो लोग अपने घर में राशन सोच रहे होते, लेकिन मैंने देखा आपने 10 रुपए की, मैं अभी भी इनसे पूछूं कि 10 रुपए का तो गुड़िया के बाल नहीं आते, और 10 रुपए में आपने शॉपिंग का रखा। ये सब मैं फेसबुक पे सब देख रही थी। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ। अब बताइए सब क्या है, ये क्या सोच के आपने शुरू सबसे किया? पहले तो बहुत शुक्रिया। तकरीबन मैं 4 बार आपके प्रोग्राम में आ चुका हूँ। वन में थे, वहाँ भी, फिर ये वेनस में। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, अल्लाह कामयाब करे। जहाँ तक बात है सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शोबे में हम काम कर रहे हैं। 25 से ज़ायद शोबे, जो कि सुनने में और बोलने में तो शायद वो सेकंड में नहीं लगते, लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिज़्म, सिस्टम और जो उसके पीछे लोगों की खिदमत का सफ़र है वो बहुत तवील है। और सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, इसके अलावा रोज़गार का जो शोबा हो, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो है जहाँ पर पानी के मसाइल हैं वहाँ पर पानी के वाटर वेल, हैंड पम्प की बोरिंग्स भी हम लोगों को करवा के वहाँ पर देते हैं। और फिर अभी जो आपने जिस तरह बात की ईद शॉपिंग की, तो ईद शॉपिंग में मतलब हम अपने लिए तो तीनों दिन के लिए कोई ना कोई स्केड्यूल सेट करते हैं कि भाई पहले दिन फला जगह जाने तो कमीज शलवार है, दूसरे दिन पैंट शर्ट है, तीसरे दिन कोई नई चीज़ है ना, जो फैशन चल रहा होता है हम उसके मुताबिक जो है ना सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे साल के बावजूद एक दिन भी अपने लिए कपड़े नहीं बना सकते, और ऐसे बाखुदा मैं आपको गवाही दे सकता हूँ, ऐसे मेरे अपने दोस्तों में भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने मतलब कहा कि मैंने चप्पल नहीं ली चांद रात को, उनके भाइयों ने ईद का सूट नहीं पहना, उनकी बेगमात ने ईद का सूट नहीं पहना, बच्चों ने भी, माँ बाप तो चलें फिर भी अपना कलेजा काट के पेट काट के बच्चों के लिए कर लेते हैं इंतजाम, अपने लिए वो नहीं कर पाते। तो हमने इस अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से हम ये अपना काम कर रहे हैं, जिसमें 10 रुपए में हमने शॉपिंग का आगाज किया। और 10 रुपए से होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो चीजें उसमें दे रहे होते हैं तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए की मालियत का होता है, जो सामान 10 रुपए में हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इज्जत नफ्स मजरू ना हो, किसी की तज़ीक ना हो, दिल आज़ारी ना हो, अगर 10 रुपए ना लेना तो वो लेने वाले की वो फीलिंग्स नहीं होगी जो वो उस दिन ईद शॉपिंग करते हुए लोगों के, बच्चों के चेहरों पे थी, बुजुर्गों के चेहरों पे थी, मुस्कुराहटें जो थी, खुशियां जो थी कि भाई कोनी है, कैचर है, कपड़े हैं, बुंदे हैं, झुमके हैं, अपने लिए सूट्स हैं। तो मतलब एक शॉपिंग वाला एनवायरनमेंट था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक लग्जरी बैंक्वेट में उसको किया। मतलब हमने ये चीज़ नहीं की कि भाई कोई गरीब है जो हम उसको रोड पे बुला के, कोने में बुला के, बंद कमरे में बुला के ये लो भाई उठाओ, जो समझ में आ रहा उठा लो, ये नहीं। उसको शॉपिंग वाली फीलिंग्स नहीं कि जिस तरह हम खुद या हमारे बच्चे या हमारी बेगमात या हमारे माएँ या हम जिसको अपना अजीज समझते हैं, जो हमसे वो ख्वाहिश कहता है हम उसकी पूरी करते हैं। हम इसी तरह अपने
उस बहन भाइयों की भी ख्वाहिश को पूरी करें। तो बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह दी। 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने पहले मरहले में ईद की शॉपिंग कराई, फिर 200 बच्चों को अपने स्कूल में ईद की शॉपिंग करवाई और बहुत ज़बरदस्त गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा। 1000 से ज़ायद लोग थे, किसी एक शख्स को, एक खातून को धक्का तक नहीं लगा। इतनी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हमने माशाल्लाह काम किया और हमने जा के लोगों को पहले टोकन्स पहाड़ों पे बांटे, झुग्गियों में बांटे। जो लोग किराए के घरों पे रहते हैं उनको जाकर पहले टोकन्स बांटे, उनको पता ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ताकि जो जायज मुस्तहिकीन है उन तक ही ये तमाम चीजें पहुंच सके। तो ये हमारा मकसद था। मेरा भी मकसद ये कि मुज़म्मिल मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूं और आपके जो मैसेज हैं, अगर जैसे आपने कहा कि मुझे पहाड़ों पे, ऑफ कोर्स आप गए होंगे औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल मुतवस्सित तबके के लोग पूरे कराची में, और इस वक्त तो जो सफेद पोश लोग हैं वो हर इलाके में आपको मिलेंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि वो यही कि बहुत एक्सपेंसिव कपड़े और उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सोचेंगे इस ईद पर वो उनको ज्यादा अपने साथ रखते हैं कि भाई ये बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलके कहीं फील ना हो, तो उनको कपड़े भी वो, और बच्चे पूछते हैं कि आपने ईद पे नए कपड़े लिए, तो आप सोचो उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैं, वो घर में उसको समझ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकलते। जो मैं एग्जैक्टली आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, अब आप खुद सोचें कि किसी फंक्शन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मतलब कोई ईद मिलन पार्टी हो जाए तो शर्मिंदगी से बच्चे स्कूल नहीं जाते उस दिन कि भाई कपड़े ही नहीं है। बच्चे मजाक उड़ाएंगे, पूरे साल बोलेंगे यार तुमने कपड़े नहीं लिए, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कपड़े नहीं दिलाए, शर्मिंदगी होगी। तो इस तरह की महरूमियां तो है हमारे मुआशरे में, हमें सिर्फ फील करने की जरूरत है, उस दर्द को महसूस करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक हमसे हो पाता है, अपने जो हमारे जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, पर्सनल कैपेसिटी में भी हो, जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, उन सब के ताउन से ही और इश्तराक से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट होता है और वो सक्सेसफुल होता है। और जिस तरह आपने बात की कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको बहुत सपोर्ट करूं, तो आप कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ नहीं होता, मॉरल सपोर्ट भी बड़ा जरूरी होता है, फिजिकल सपोर्ट भी बड़ा जरूरी होता है। मैसेज भी अक्सर में मुझे कुछ लोग अपने कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे वुमेन एग्जीबिशन या किसी का ब्लड का ज़रूरत हो या कोई ऐसी फॉर एग्जांपल कहीं कहते हैं ना वो कैंप लग रहा हो, तो वो मुझे स्टेटस मैं अपने स्टेटस पे लगा देती हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को हेल्प भी करते हैं। अब आपने मुझे कोई पोस्ट शेयर कर दी कि भाई हम इस जगह पर ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे ये एग्जीबिशन आपने जैसे ईद का, तो वो मैंने अपने स्टेटस पे लगा दी। अब काफी सारे लोगों ने देखा, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ इन टच भी होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा किसी का अपने हिस्सा मिला दें ये सोच के कि मेरे इस काम से किसी को फायदा हो, तो वो आपकी नीयत काउंट हो गई ना। अब चाहे 1 रुपए का फायदा हो या 10 रुपए का फायदा हो, किसी को हमसे जो दुआ मिली ना वो रेलेवेंट अल्लाह पाक हमें दे देता है। समझ की बात होती है, ये बड़ी दूर की बात है कि अगर हमारे कुछ करने से, कुछ ब्रिज का काम हम करें, हम उनको इस जरिए से उधर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खतरा ही दरिया बनता है। चिल्ला के भोंपू लगा के कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद उसको भी ना पता हो, आपको भी ना पता हो, लेकिन उस जात को पता होती है। और वो जो आपके लिए रहम करता है ना, वो जो दरवाजे खोलता है, वो आपके लिए सिर्फ, अरे ये कैसे, ये जो हमारे काम होते हैं ना, ये कैसे हो गया, वो हमारी कोई नेकी होती है जो हमने बे लॉस विदाउट एनी की गिव एंड टेक के करके की जाती है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपका कुछ भी ऐसा, जब आप कुछ ऐसा एकदम, अभी जैसे नया प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ, आप तो करते रहते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी हमने अपना एक एम्बुलेंस ले लिया है। अच्छा, और इसमें जी बिल्कुल, और अल सैयद फाउंडेशन ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे डोनर्स हैं उनके ताउन से, और हमने बहुत ज़बरदस्त एम्बुलेंस लिया है। और उसमें जो सबसे अहम बात है, पूरे कराची में एम्बुलेंस है, हर बंदा ये सुन के कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं होता, लेकिन मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आप एक मरीज को जो है ना, आप बीमार हो, आप किसी एम्बुलेंस को कॉल करें और एक प्राइवेट कंपनी की किसी गाड़ी को आप सर्विस के लिए कॉल करें, शायद वो जो प्राइवेट कंपनी की जो गाड़ी होगी वो सस्ती होगी, एम्बुलेंस उससे ज़्यादा महंगा होगा। कभी आप ये ट्राई कर लीजिएगा कि औरंगी टाउन से हम अब्बासी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कतर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, 1800 से 2000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। अगर आप दीगर कंपनी को करें, उबर करें, कोई और करीम करें, तो आप यकीन करें 700 से 800 रुपए पहुंच जाएंगे, जितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है, एक बहुत बड़ा, मतलब एक इसकी सर्कुलेशन के ऊपर काम होनी चाहिए, क्योंकि लोग अरबों रुपए के डोनेशंस देते हैं, डोनेशन से वो सारी उनका जो एम्बुलेंस चल रहा होता है, उसके जो सैलरीज होते हैं ड्राइवर्स के, वो भी लोग डोनेट करते हैं। अच्छा। इसके बावजूद एक मरीज को उसके दरवाजे तक वो सहूलत नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए।
तो हमने अपने इस एम्बुलेंस के लिए एक चीज सोची है और जो हमने फैसला किया है वो ये है कि जितना उसमें उसके अंदर हम डिजिटल मीटर लगाएंगे और उस मीटर के थ्रू एक मरीज का के आमदो रफ्त में उसको अस्पताल ले जाने में जितना जो है जितना का पेट्रोल सिर्फ खर्च होगा सिर्फ हम वो चार्ज करेंगे। अगर उसका 200 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है तो सिर्फ 200 रुपए उससे चार्ज लिए जाएंगे। 300 का होता है तो 300, उससे कोई 1800 कोई 2000 रुपए हम उससे चार्ज नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इमरजेंसी की बुनियाद पर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त वो अपनी जमा पूंजी अपना सब कुछ लुटा देता है, तो हम उसकी मजबूरी से खेल नहीं सकते हम ये। और लोग इसके लिए आवाज, इसलिए उस वक्त लोगों को फील भी नहीं होता कि भाई उस वक्त एक मरीज के लिए उसके जो मरीज की जान है वो सबसे ज्यादा कीमती होती है। डॉक्टर कहता है भाई 2 तो बस लोग देते हैं बिना सवाल किए, डॉक्टर ने लिख दिया ये दवाई तो बस लोगों मरीज ने लेनी है। सही। तो हम यही इंशाल्लाह हमने किया हुआ है कि हम जितनी भी कॉस्ट आएगी एक पेट्रोल की हम सिर्फ वो चार्ज करेंगे और ताकि लोगों को जो है बर वक्त सहूलत मिले। बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि आप हैं कराची के बेटे माशाल्लाह मुज़म्मिल मलिक और सिरात मुस्तकीम इनकी फाउंडेशन है। आप गूगल पे या फेसबुक पे जाएंगे सिरात मुस्तकीम लिख के मुज़म्मिल मलिक लिख के आपको नज़र आ जाएंगे। और आई फील वेरी प्राउड कि ये ख़ुद भी माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं पॉजिटिव वर्क में और लोगों को फैसिलिटेट करें। उनकी मिसेस भी इनके साथ हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और बेहतरीन कराची में काम करें और लोगों को जो बहुत ज़्यादा मुफलिस हैं और बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश हैं जो मांग भी नहीं सकते लेकिन वो चाहते कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरू ना किया जाए, तो मुज़म्मिल मलिक वो किरदार निभा रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट ना किया जाए। अगर इन जैसे लोग नहीं हो तो लोग ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब मैं कहती हूँ हम ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ हम ना आगे जा सकते ना पीछे, किसी से मांगते हुए ख़ानदान में या किसी शर्म महसूस होती हो कहीं हम बेगर तो बनने से नहीं। तो फिर ये जो सफ़ेद पोशी है ऐसे लोग जो है उनको ढांप देते हैं। अच्छा मुज़म्मिल, मैं कहती हूँ कि कहते हैं किसी को बेशक हम खाना खिलाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट या आप लोग इस पर क्यों नहीं काम करते कि लोगों को रोज़गार मुहैया करवाया जाए ताकि लोग खुद से अपने स्टैंड हो। मैं आपको बताऊं इस वक्त तकरीबन हम लोगों ने 128 लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया, 128 लोगों को, ठीक है, जिसमें जो है वो आलू प्याज का ठेला भी है, खवातीन के लिए सिलाई मशीन भी है। लोगों के बिजनेस के मुताबिक उनको हम कारोबार बेहतरीन ताकि जिसको जो चीज आती है हम उसको उस चीज में सपोर्ट करते हैं। आपने 128 लोगों का घर नहीं बनाया, बिल्कुल, बल्कि 128 के साथ अगर हर घर में 5 अफराद काउंट किए जाए तो समझ लें उनको अपने बूस्ट अप किया। बिल्कुल, मतलब 128 घराने इससे खुशहाल होंगे। तो मतलब मैं जिस तरह आपको बताया जिसको जो है वो पंचर की शॉप हमने काफी लोगों को करवा के दी। जबरदस्त। मुझे मैसेज दे दें हमारे नाज़रीन को जाने से पहले मैं बिल्कुल, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया हमने 128 लोगों को रोजगार दिया। इसके साथ साथ हमारे 2 ब्रांचेज है तंदूर के। अच्छा। जो एक सफेद पोश तबका जो दिहाड़ीदार है, जो मतलब इस वक्त मार्केट में रोटी 20 रुपए की और सालन 150 रुपए का है, तो आप हमारे तंदूर में रोटी 10 रुपए की और 50 रुपए का सालन मिलता है लोगों को। तो मतलब हम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है हमारे सारे, वो प्रोजेक्ट नहीं है कि जिससे एक आम आदमी कोई भिखारी बने डेली बेसिस पे, वो आदतन मजबूरी मतलब उसकी बन जाए कि भाई उसको सिर्फ मांग के गुजारा करना है, तो ऐसा हरगिज नहीं है हमारे इदारे के। 10 रुपए की रोटी तो बड़ा रश लगता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे तकरीबन 250 से 300 लोग मुस्तफीद होते हैं। उसको बहुत बड़ी तादाद में। एक हमारा औरंगी टाउन बिस्मिल्लाह चौक है और एक है घडाप टाउन गाजी गोट में। इन दोनों लोकेशंस पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को जरूरत है और दिहाड़ीदार तबका तो आपको हर इलाके में मिलेगा। तो इसको और आगे इंशाल्लाह जिस तरह से हम जो है हमें सपोर्ट मिलती रहती है हम अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं। तो आखिर में मेरा बस यही मैसेज है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातों के बजाय ये छोटे छोटे काम शुरू करें, चाहे वो अपने गली मोहल्लों से करें, अपने आप से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने मुआशरे से शुरू करें। यकीन जाने आपके छोटे छोटे काम से लोगों के बड़े बड़े मसाइल दूर हो जाएंगे और इसी तरह पाकिस्तान खुशहाल हो सके। क्या बात है मुज़म्मिल मलिक की, बहुत प्यारी बात। और कि आप छोटे छोटे काम करें, बड़े बड़े मसले खुद ही हल हो जाएंगे। जी राज इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।